हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हमारी फीमेल लीड साव को देखते हैं और मेल जिनसो को देखते हैं जो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। तभी हमारी हीरोइन साव बोलती है ई चैन। तो एक बार जिनसो बोलते हो कि तुम मेरे साथ हो पर नाम किसी और का ले रही हो। हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जब हमारी हीरोइन साव उठती है तो बोलती है कि जी चैन तुम क्यों हो यहाँ पे। तभी जिनसो बोलता है कि सैन बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं, मैं कल रात से बहुत खुश हुआ। ये बात सुनकर साव गुस्सा करते बोलते कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरा और ईचैन का बहुत जल्द एंगेजमेंट होने वाला है। तो जिनसो बोलता है कि वैसे भी सैन फैमिली कोलैप्स हो चुका है कल रात को ही और तुम्हारा डैड अब्रॉड भाग गया, जो क्रेडिटर है तुम्हारे पीछे पड़ा, तुम कैसे चुकाओगी डेब्ट। और तुम्हें लगता है कि ईचैन फैमिली तुमसे शादी करेगा। अभी ईचैन भी यहाँ से जा चुका है। ये बात सुनकर साव जीजो को थप्पड़ मारने के लिए जाती है पर जीजो उसका हाथ पकड़ लेता है और जिनसो बोलता है कि मैं तुम्हारा डेब्ट चुकाऊंगा। अपना कार्ड लेता उसकी तरफ करता बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। वो बोलकर चले जाता है। अभी सैन मन में सोचती है कि मिस्टर जिनसो मैं डेब्ट इसलिए चुका रहा है बिकॉज तुम मुझे अपना वाइफ बनाना चाहता है। सैन में डिसाइड कर लेती है कि जिनहो की वाइफ बन के रहेगी। तभी वो न्यूज देखती है कि जिनहो की गर्लफ्रेंड डांसर अब्रॉड से वापस आ चुकी है। उसको परफॉर्मेंस करना टाइम वो गिर जाती है तो मिस्टर जिनहो हॉस्पिटल ले जा रहा था। तो ये सब न्यूज देख रही थी। फिर फ्लैशबैक में सैन याद करती है केक खरीदने गई थी, सैन के पास पैसे नहीं थे तो वापस जा रही थी। बोलती कि मॉम मैं अपना बर्थडे कैसे बनाऊंगी आपके बिना। तभी वहाँ पे जिनहो आता है, उसको केक देता है। बोलता है कि वैसे भी अब्रॉड चली गई तो केक का कोई फायदा है नहीं, उसको केक देता है। फिर वो बोलती है हमेशा जेनी फर्स्ट चॉइस थी, तुम्हारे लिए फीलिंग आ रही थी पर टेंशन मत लो, ये होप को मैं खत्म कर दूंगी। वहाँ से बाउल लेके चली जाती है और केक को डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद मिस्टर जिनहो जब कॉल करते हैं सैन को तो सैन बोलती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तभी वहाँ पे जैंग आ जाती है, डॉक्टर उसको लेकर आते हैं व्हील चेयर पे। जिनहो डॉक्टर से पूछता है कि इसका कंडीशन कैसा था। डॉक्टर बोलता है कि जरा सीरियस नहीं। इसी बीच में हमारी हीरोइन सैन फोन कट कर देती है। तो मिस्टर जिनहो उसको कुछ बोलने के लिए जाता है, उससे पहले फोन कट कर देती है। जैंग बोलती है कि वैसे ही मिस्टर फोन चले जाओ सैन के पास। तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने बोला सीरियस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसका ध्यान रखने के लिए नहीं होगा। तभी मिस्टर जिनहो सोच के बोलता है कि ओके मैं यहीं पर रुकूंगा, तुम जाकर रेस्ट करो। तभी जेन बोल क्या एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे सैन को। तो मिस्टर जिनहो बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे मिस्टर जिनहो घर से आता है तो वहाँ पर मेड बोलती है कि सर आपको ब्रेकफास्ट चाहिए। तो बोलती है कि मेरी वाइफ कहाँ है। तो जिनहो को मेड बोलती है कि वो आपको डिवोर्स पेपर लेकर रात भर इंतजार की थी, वो सो गई है। जिनहो रूम के अंदर जाता है, देखता है उसकी वाइफ सोई है तो उसको अपना ब्लेजर कवर करता है। तो सैन उठ जाती है। सैन बोलती है कि फाइनली तुम्हारे पास टाइम हो गया घर आने का। तो मिस्टर जिनहो बोलते हैं कि तुम मुझसे डिवोर्स क्यों चाहती है, मुझे तुम रीजन दो। सैन बोलती है कि वैसे भी हम दोनों का शादी का 1 साल हो चुका है, हम दोनों को बीच में पति पत्नी का रिलेशनशिप तो था नहीं क्योंकि तुम्हारा मेल डिसफंक्शन है। बात सुनकर मिस्टर जिनहो उसका फेस पकड़ लेते, बोलता दोबारा बोलना जरा। बोलती मैंने सही बोला, तुम्हारा मेल डिसफंक्शन है, इसके ऐसे तो हम दोनों का पति पत्नी का रिलेशनशिप नहीं है। बात पर मिस्टर जिनहो उसका सोफा पे सुला देता है और फ्लैशबैक में याद करता है डॉक्टर से दिखाने गया था इस कंडीशन के बारे में। तो डॉक्टर बोला था साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल नहीं है। तभी उसका ब्रदर बोलता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि आपकी वाइफ रात में किसी अनदर मैन का नाम लेती है, पर कोई बात नहीं जल्द ठीक हो जाएगा। सैन बोलती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड डांसर को पता है कि जैन को तुम ये सब नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर जिनहो बोलते हैं कि वैसे भी सैन तुम बहुत बोरिंग। बात पे हमारी डिवोर्स पेपर ले लेती है। बोलती है कि अगर मैं बोरिंग हूँ तो मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स दे दो। मुझे पता है तुमने मुझे शादी इसलिए किया था बिकॉज तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैन अब्रॉड चली गई थी, अब तो वो वापस आ चुकी है तो मुझे डिवोर्स दे दो। सभी हम दोनों का शादी तो सीक्रेटली हुआ था तो डिवोर्स होने पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मिस्टर जिनहो उसे डिवोर्स पेपर ले लेते, बोलती है कि डिवोर्स इम्पॉसिबल बोलकर चले जाता है। तभी सैन बोलती है कि जिनहो तुम मुझे तो लाइक करते नहीं तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम मेरे साथ रहना चाहते। हमारी हीरोइन नेक्स्ट चली जाती अपनी फ्रेंड के पास, उसको फ्रेंड को पूरा कहानी बताती है। सैन की फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी जैन जब अब्रॉड चली गई थी इसलिए तुम्हारे साथ शादी किया, अब वो वापस आ गए तो पक्का तुमसे डिवोर्स ले लेगा, फिक्र करने का टेंशन नहीं, इसलिए तुमसे डिवोर्स ले लेगा। इस बात पे हमारी हीरोइन सैन बोलती है मतलब जिनहो मेरे सामने प्रिटेंड कर रहा है कि वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, एक्चुअली वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ। सैन बोलती है मतलब वो डॉग मैन सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा है। यहाँ पे मिस तब वहाँ पे जिनहो आ जाता है, उन दोनों का बात सुन लेता है। इसके दोनों के पास जाता है, उसकी फ्रेंड की तरफ बोलता है कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। फिर सैन की तरफ देख के बोलता है मतलब मैं डॉग मैन हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर जिनहो कार में रहता है। तभी सैन आ जाती है कार में बैठने के लिए। तो मिस्टर जिनहो बोलता है कि अगर तुमको फ्यूचर में मेरे बारे में गलत बोलना हो तो आवाज नीचे करके बात करना। सैन बोलती है कि तुम्हारी मॉम मुझे वापस क्यों बुला रही है। फिर मिस्टर जिनहो बोलता है कि तुम मुझसे डिवोर्स इसलिए ला रही हो बिकॉज मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ, तो तुम किसी और को ढूंढना चाहते हो। इस बात पे सैन में गुस्सा आता है पर कुछ नहीं बोलती है। डॉग मैन फिर मन में सोचते है कि उसको इस डिवोर्स चाहिए तो इतना ड्रामा क्यों कर रहा है जिनहो। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों चले जाते हैं जिनहो की मॉम से मिलने के लिए, सैन और मिस्टर जिनहो। जिनहो की मॉम बोलती है कि वैसे भी जिनहो काम में बिजी रहता है, उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है, तो वो कुछ बोलने के लिए जाती है। तभी मेड सूप लेकर आ जाती है। सूप लेकर बोलती है कि मॉम के जिनहो को पिला देना, वैसे भी मॉम का तबीयत ठीक नहीं तो मैं आराम करने जा रही हूँ, चली जाती है। इसके बाद सैन वो सूप जिनहो के सामने रख देती है। तो जिनहो बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं सूप पीऊं, तो वो बोलती और नहीं तो क्या। फिर जिनहो सूप पी लेता है।
सेन बोलती कि मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, मैं जा रही हूँ सोने, वो बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट दोनों देखते रूम में बैठकर बुक रीड कर रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर जिन्हो आ जाता है, उसके क्लोज आकर बैठता है तो सेन जाने लगती है। जिन्हो उसको कुछ ज्यादा क्लोज कर लेता है पकड़ के, बोलते कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जिन्हो बोलते कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने तो मुझे सूप पीने के लिए बोला था। तो कुछ ज्यादा क्लोज आने लगता है, उसको किस भी करने के लिए जाता है। तभी हमारी हीरोइन फेस टर्न कर लेती है, बोलती कि मुझे नहीं करना। जिन्हो सेन का हाथ पकड़कर अपने बॉडी को ऊपर करवाने लगता है और बोलता है कि तुम ही तो पहले कंप्लेन कर रही थी कि मैं तुम्हारा नीड्स पूरा नहीं करता हूँ, जब मैं करने जा रहा हूँ तुम क्यों मना कर रही हो, तुम मेरे साथ कौन सा प्ले करना चाहती हो। बोलती कि तुम मेरा हाथ छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हमारा हीरो उसका हाथ लेकर फिर से अपना बॉडी टच करने लगता है, यानी चेयर में तो कंप्लेन करती थी कि मेरा डिसफंक्शन है, मैं तुम्हारा नीड्स पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मिस्टर जिन्हो बोल रहा था कि अगर तुम मुझे टच करोगी, मैं तुम्हारा नीड्स पूरा कर दूंगा, तो हम लोग के बीच में डिवोर्स नहीं होगा ना। हमारी हीरोइन बोलती तुम सेमलेस हो। फिर तभी मिस्टर जिन्हो का जिन का कॉल आ जाता है, तो मिस्टर जिन्हो जेन का कॉल उठाने लगता है। सेना बोलती है कि ब्रदर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। ये सुनने के बाद सेन कुछ ज्यादा ही जिन्हो पर टच करने लगती है और ऐसा साउंड निकालती कि उन दोनों के बीच में रोमांस हो रहा है। सेन को ये सुना रही थी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सेन बोलती है क्यों मैं नहीं कर सकते। ये बात सुनकर जिन्हो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम लोगों को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर जिन्हो जेन के पास कहते हैं। तो जिन्हो बोलता है कि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो मुझे बॉदर मत करना। ये बात सुनकर जेन मिस्टर जिन्हो का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि तुम मुझे कंप्लेन कर रहे हो। जिन्हो उस वक्त अब्रॉड चले गई थी, तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि वैसे भी तुम अब्रॉड जाओ ना, मुझसे कोई लेना देना है नहीं, वापस जाना, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे डैड ने मेरी लाइफ नहीं बचाई होती तो ये सब नहीं करता। वैसे भी तुम्हारे पैर का डिसीजन है, तुम डांस करना चाहो ना करना चाहो। ये बोलकर हमारा हीरो चल जाता है। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि वो जेन को लाइक बिल्कुल नहीं करता है। जेन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, बोलती कि जेन हो तुम सिर्फ मेरे हो। फिर हम लोग को दिखाया जाता है जाती अपना टीचर से मिलने के लिए। टीचर बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल किए पर तुमने कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं किया, अचानक तुम यहाँ पे। तो बोलती कि मुझे पैसे कमाना है, इसलिए मुझे काम करना है इस इंडस्ट्री में। उसका प्रोफेसर बोलता है ऐसा क्यों। तो बोलती कि मुझे एक मैन से दूर होना है बहुत ही जल्द। तो बोलती है कैसा मैन है। तो बोलता है डॉग मैन। क्या उसका प्रोफेसर उसको जूनियर से मनाने लगता है कि तुम्हें इसके साथ मिलकर कल्चर रिलिक्स के ऊपर काम करना है। से मिस्टर जिन्हो अपने फ्रेंड के साथ आ रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ दिया, पर देखो कितने अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही है एक ओल्ड हैंडसम मैन के साथ और यंगर हैंडसम मैन के साथ। सुनने के बाद जिन्हो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जलस आता है वो अलग। दूसरी तरफ सेन का टीचर जूनियर से इंट्रोड्यूस कराता था, जूनियर को ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी प्रोफेसर बोलता है कि तुम एज ए क्लीनर काम करोगे। इसका मिस्टर जिन्हो चले जाता है और सेन को मैसेज करता है। तो सेन मैसेज देखती है, वो आसपास देखती है कि यहाँ पे जिन्हो है क्या। ठीक है, जिन्हो वहाँ से जा रहा है। इसके बाद वो अपने प्रोफेसर से बोलती है कि मुझे कुछ काम है। और दूसरी तरफ जिन्हो अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा था, तभी वो साइड हो जाता है। तो बोलते है तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं मुझे खाना खाने जाना है। इसी तरह सेन अपने टीचर को बाय बोलकर चली जाती है कार में, जहाँ पे जिन्हो रहता है। इसके बाद मिस्टर जिन्हो सेन को फोर्सली किस करने लगता है, तो हमारी हीरोइन भी उसको बाइट कर लेती है। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुमने मुझे बाइट किया। तो बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं ऐसा ही करूंगी। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा सेफ्टी मेरा ड्यूटी है, हम लोग का डिवोर्स नहीं हुआ है। तभी वहाँ पे सेन का जूनियर आ जाता है। तभी मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम न्यू मैन को कहाँ से लेकर आई हो, बहुत ही जल्दी तुमने और बहुत ही जल्द तुमने उसको खोज भी लिया। जूनियर बोलता है कि सेन तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम मुझे बताओ। तभी मिस्टर जिन्हो बोलते हैं दोनों के बीच में डिवोर्स भी नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग का कम्युनिकेशन देख के ऐसा लग रहा था कि तुम लोग बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हो, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। मिस्टर जिन्हो सेन को बोलता है कि हम दोनों के बीच में डिवोर्स भी नहीं हुआ, तुम इमीडिएटली किसी अनदर मैन को इतना जल्दी तुम ढूंढ ली। इस बात पे सेन गुस्सा करती है जिन्हो पे और बोलती है कि हाँ मैंने ढूंढ लिया। वैसे भी मैं मैन को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ, क्योंकि मेरा चॉइस बहुत ही बुरा है तुम जैसे। इस बात पे मिस्टर जिन्हो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसको फिर से किस करने लगता है। बोलती है कि हम दोनों सिविल ब्यूरो कब जाएंगे, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इस बात पे फिर से मिस्टर जिन्हो उसको किस कर लेता है। फिर हमारी हीरोइन को बोलती छोड़ो मुझे और गुस्सा करने लगती है। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि इसको घर जाकर ड्रॉप कर दो, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सेन और गुस्सा करती है, अपना कपड़ा ठीक करती है और कार से बाहर निकल जाती है। जूनियर पूछता है कि क्या तुमको फिर से जिन्हो ने बुली किया है। तो सेन बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, और वैसे भी तुम जाओ खाना खा लो, हम वापस चले जाओ, मैं उसी घर जा रही हूँ। वो बोलकर टैक्सी बुलवा के वहाँ से चली जाती और जाते जाते अपने लॉयर कॉल करती है, बोलती है कि मुझे एक डिवोर्स एग्रीमेंट अभी चाहिए, मिस्टर जिन्हो को तुम सेंड कर देना। उसी तरफ मिस्टर जिन्हो बोलता है कि सर अभी क्या करिए, मुझे उसका सारा डिटेल चाहिए। नेक्स्ट डे मिस्टर जिन्हो ऑफिस में काम कर रहा था, तो उसका असिस्टेंट सेन के बारे में सारा डिटेल बता रहा था कि वो अभी स्टूडियो में काम करना स्टार्ट किया है। मिस्टर जिन्हो बोलता है किस टाइप का स्टूडियो। तो उसका असिस्टेंट बोलने लगता है सर कल्चर रिलिक रिस्टोरेशन में काम कर रही है आपकी वाइफ सैन, हम लोग का कंपनी इस कल्चर रिलिक में प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि सैन कल्चर रिलिक रेस्टोर में काम भी करती है। तो बोलती नहीं सर एक्चुअली वो लोग एक क्लीनर है। और सुनकर मिस्टर जो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और दूसरी तरफ सैन वेट कर रही थी मिस्टर जिन्हो का, बोलते है कि तुम कब आओगे, मुझे भूख लगा है। फिर मन में सोचते है कि मिस्टर जिन्हो को लॉयर ने क्या डिवोर्स पेपर दिया या नहीं दिया। उसी रेस्टोरेंट में जेंग आ जाती है, बोलती है कि सैन तुम यहाँ पे क्या अकेली हो, मैं तुम्हारा टेबल क्या शेयर कर सकती हूँ। वैसे ही वेटर ने मुझे बोला कि मुझे 2 घंटे तक लाइन
लगाना होगा। बोलती बैठ जा। फिर बोलती कि मुझे याद है तुम्हारा क्या इंजरीज हील हो चुका है। इस बात पे जैंग बोलती कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं इंजर्ड थी तो मैंने जिन्हो को बुला लिया था। फिर जैंग बोलती कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि जिन्हो को जब पता चला है कि मैं इंजर्ड हूँ तो इतना जल्दी वो चले आएगा। इस बात पे सैन कोई जवाब नहीं देती। फिर जैंग बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों का बीच में डिवोर्स हो रहा है। तभी सैन बोलती है कि मैं तो सिर्फ डिवोर्स देना चाहती हूँ पर वो शुगर की तरह चिपका हुआ और डिवोर्स दे ही नहीं रहा, बहुत अनोइंग है। लगता है कि मुझे लॉयर से बात करके उसको सू करना पड़ेगा। सुनकर जैंग बोलती है कि मिस सैन आपको जो करना वो कर सकती हैं। सैन बोलती है कि वैसे ही तुम कुछ नहीं हो। तो बोलती कि मुझे पता है कि तुम डिवोर्स देने वाली हो। वैसे ही मैंने सुना है कि ईचन वापस अब्रॉड से चाइना आ चुका है। तो बोलती क्या? फिर सैन बोलती है कि सैन तुम्हें इतना इनोसेंट बनने का जरूरत नहीं, मुझे ये भी पता है कि तुम इतने सालों में उससे कितना कांटेक्ट में थी। मन में सोचती है जैंग की वैसे भी जिन्हो को आने का टाइम होता है और जैन सैन के पास चली जाती है और बहुत गलत बोलने लगती है कि तुमने मुझे पता है जिन्हो को तुम बेड पे क्यों गई थी और क्यों तुम उसके संग शादी की। ये बात सुन के हमारे गुस्सा करके उसको एक चाटा मार लेती है। तभी वहाँ पे जिन्हो आ जाता है और जिन्हो पूछता है सैन से कि तुम क्या कर रही हो। तभी सैन बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो चेयर पे बैठ जाती है। सैन चली जाती है जिन्हो के पास, बोलती है कि लगता है कि मैंने मिस सैन को गुस्सा कर दिया पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैंने बस ईचन के बारे में मेंशन किया तो गुस्सा हो गई। मुझे पता है कि कभी ईचन के बारे में भूली नहीं है। अब इसका हाथ पकड़ने लगती है। तभी जिन्हो उसको देखता है, अपना हाथ छुड़ा लेता है। फिर चले जाता है सैन के पास, उसको बोलता है कि जैन से माफी मांगने के लिए। तो बोलती मैं माफी नहीं मांगूंगी। फिर बोलता है कि तुम माफी मांगो उससे। तो बोलती मैं नहीं मांगूंगी। मिस्टर ज़ो बोलता है कि मुझे थर्ड टाइम ना बोलना पड़े। इस बात को लेकर उन दोनों को बीच में झगड़ा हो जाता है और जैंग इविल वाला स्माइल देती है। मिस्टर जिन्हो गुस्सा करके बोलता है कि तुम ये सब इसलिए करी थी बिकॉज तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी ना। ओके मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। कल तुम 9 बजे सिविल ब्यूरो ऑफिस सुबह आ जाना। सुन के हमारी उनको बुरा भी लगता है। फिर बोलती ओके मिस्टर जिन्हो और बोलकर चली जाती है। जैंग इविल वाला स्माइल देती रह जाती है। नेक्स्ट डे सैन मिस्टर जिन्हो और अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रही होती है और फ्लैशबैक में याद करती कि जिन्हो ने कैसे उसका बर्थडे केक दिया था उस दिन सेलिब्रेट करने के लिए। याद कर रही होती। फिर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जा रही होती और फ्लैशबैक में याद करती कि मिस्टर जिन्हो को रात में कितना इंतजार किया करती थी कि वो अब आएगा पर वो कभी नहीं आता था। बोलती कि वैसे भी एम्प्टी हाउस से मुझे देख कोई फायदा है नहीं। वो जा रही होती तभी उसके पास कॉल आता है कि मैम आप कहाँ पे है। कि मदर इन लॉ कुछ खाने के बाद पूरा फेंट हो गई थी, हम लोग हॉस्पिटल में है और सभी फैमिली मेंबर का सिग्नेचर का जरूरत है, प्लीज आप हॉस्पिटल आ जाइए। बोलती कि मैं अभी आती हूँ। जल्दी चली जाती हॉस्पिटल। मेड से पूछती है कि आंटी वैंग कैसी है। मिस्टर जिन्हो की मॉम का नाम वैंग था। बोलती कि आंटी वैंग को हाई फीवर था, कैसे फेंट हो गई तो हम लोग जल्दी हॉस्पिटल लेकर आए, वो अभी इमरजेंसी रूम में है। बोलती है तुमने इसके बारे में क्या जिन्हो को बताया। तो बोलती नहीं, तू कॉल करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आए थे। बोलती कि वैसे पेशेंट टाइम पर आगे से इसलिए बच गई है। तभी सैन के पास जिन्हो का कॉल आ जाता है तो बाहर चली जाती। फिर बात करती है। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम कौन सा प्ले कर रही हो, मैं डिवोर्स के लिए यहाँ पे वेट कर रहा, तुम क्यों नहीं आई। कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम कौन सा नाटक कर रही हो, तुम्हें ऐसा कौन सा बीमारी हो गई जो तुम बेड से निकल पा रही हो, मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहिए, तुम पहले नहीं बोल सकती थी। तभी सैन बोलती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, तुम्हारी मॉम बीमार है, मैंने मुझे कॉल किया इसलिए मैं आ गई हॉस्पिटल। फिर तुम्हारी मॉम को हाई फीवर था, तुम्हें पता है तुम जब नहीं थे तुम्हारी मॉम का मैंने कितना अच्छे से ध्यान रखा था। वो बोलकर फोन कट कर देती है। इसके बाद मिस्टर जिन्हो हॉस्पिटल जाता अपनी मॉम से मिलने के लिए। सैन का बात एक्चुअली उसकी मॉम सुन लेती जिन्हो का। जिन्हो की मॉम को चेकअप करने का डॉक्टर से चले जाता है। फिर जिन्हो की मॉम बोलती है कि तुम आज बहुत प्रीटी लग रही हो, तुम क्या जिन्हो के साथ डेट पे। जिन्हो कुछ नहीं बोलता है। तभी सैन अपने पैर से मारती है मिस्टर जिन्हो को और मिस्टर जिन्हो की मॉम इसको सारा कर लेती। तो लोग बाहर चले जाते हैं। जिन्हो को सैन बोलती कि वैसे भी सिविल ब्यूरो ऑफिस में 1 घंटा बचा हुआ लंच के लिए, तो हम लोग जाकर डिवोर्स ले सकते हैं। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि मेरी मॉम का तबियत खराब है, तुम्हें डिवोर्स लेना, तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो चुका है। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि हम लोग डिवोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। बोलती कि बहुत जल्दी बात करना बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि वैसे मेरी मॉम को तुम टेक केयर करो। तो सैन बोलती है कि तुम नर्स को रख लेते, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है। जिन्हो बोलता है कि मैं डिवोर्स के बारे में बाद में अपॉइंटमेंट ले लूंगा। तो हमारी हीरोइन बोलती है कल आफ्टरनून को ही लेना है। तब मिस्टर जिन्हो उसका फेस पकड़ लेता है सैन का। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि जो मैं बोल रहा तुम वही करो, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। इस बात पे हमारी गुस्सा करते हुए चले जाते। इसके बाद मिस्टर जिन्हो अपनी मॉम के पास चले जाता तो उसकी मॉम पिल्लो फेंक के मारती है। बोलती कि मेरी इतनी अच्छी प्रीसियस डॉटर इन लॉ को तुमने नाराज कर दिया, तुम उसको मनाने की जगह तुम अकेले यहाँ पे चले आए, नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे सामने मत आना। सब बाहर खड़ी होकर जैंग सुन रही थी। तभी फ्लावर लेके आए थे। बोलती कि आंटी वैंग, मैंने जब सुना कि आपका तबियत खराब है तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। ये बात सुनकर आंटी वैंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी जैंग। तो बोलती कि जैसे आई वहाँ वापस भी चली जाओ। और सुनने का जैंग का तो फेस ही बन जाता है टमाटर की तरह। वैंग बोलती कि ब्रदर जिन्हो देखो आंटी वैंग मुझे पसंद नहीं करती। तभी आंटी बोलती है कि मैं तुम्हें बोली कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इसमें जिन्हो को
बताने वाली कौन सी बात है, वैसे भी जिनो का फैमिली है। फिर आंटी वेंग जैंग को बोलती है कि वैसे तुम बड़ी डांसर, कुछ ऐसा कांड मत करना जो हम लोग को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। फिर जिनो की मॉम जिनो को बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो। अपने सार से बोलते है ओके मॉम। इसके बाद जैंग को बोलता है कि वैसे भी मॉम को आराम करना, तुम यहाँ से चली जाओ। जिनो से चले जाता है। फिर जैंग बोलती है कि आंटी मैं जा रही हूँ, अपना हेल्थ का ध्यान रखना। पर आंटी वेंग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैंग गुस्सा होकर चली जाती है। सीन में हम लोग देखते हैं सैंग को, उसकी फ्रेंड एक प्लेस पे लेके गई थी उसका मूड ठीक करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो बोलती नहीं यार मुझे यहाँ नहीं जाना। बोलती क्यों नहीं, चलो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। उसकी फ्रेंड बोलती कि अगर तुम डिवोर्स लेना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। फिर बोलती अगर तुम डिवोर्स लेना चाहती हो, मिस्टर जिनो तुम्हें डिवोर्स नहीं देता, तो वैसे भी तुम्हारी मदर इन लॉ तुमसे बहुत ही प्यार करती है, तुम उसको खिलाफ क्यों नहीं यूज कर लेते, जिसके बदले में जिनो तुम्हें इमीडिएटली डिवोर्स दे देगा। ये सब बात मिस्टर जिनो का फ्रेंड सुन रहा होता है। फिर वो लोग चली जाती है अंदर पार्टी करने के लिए। तो मिस्टर जिनो का फ्रेंड जिनो को कॉल करता है, बोलता है कि अगर तुम उसको डिवोर्स नहीं दोगे सेन को, तो तुम्हारी मदर को तुम्हारे खिलाफ यूज करेगी डिवोर्स के लिए। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन तो पार्टी किए जा रही थी अपने मेल फ्रेंड लोग के साथ। जिनो बोलता है कि मेरी वाइफ का लोकेशन सेंड करो। मिस्टर जिनो जैन से बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा पैर तो ऑलरेडी हील हो चुका है, तुम अकेले भी जा सकती हो। तभी जैन बोलती है क्यों मिस्टर जिनो तुम मेरे को कंप्लेंट कर रहे हो। तभी मिस्टर जिनो जैन को बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा पैर तो हील हो चुका है, तुम अकेले भी घर जा सकती हो। तभी जैन बोलते है क्यों जिनो तुम मुझसे गुस्सा हो कि मैंने कल सैन के सामने ईचन का नाम ले लिया था। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम उसको प्रोवोक मत करना फ्यूचर में। तभी जैन बोलती कि मैंने उसको प्रोवोक किया, मैंने उसके सामने बस ईचन का नाम ले लिया जिसके से उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, तुम्हें लगता है कि मैंने उसको प्रोवोक किया है। मिस्टर जिनो बोलता है कि जो भी कुछ हो फ्यूचर में उसको परेशान मत करना और तुम्हें जो भी कॉम्पनसेशन चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। बोलती ओके तुम मुझे कॉम्पनसेशन देना चाहते हो ना, तुम पहले उसको डिवोर्स दो, तुम मेरे संग शादी कर लो। तभी मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम्हें फ्रेम नहीं चाहिए। बस उनके जैन कुछ नहीं बोलती। फिर मिस्टर जिनो गुस्सा करते बोलते कार से उतरो। फिर वो कार से उतर जाती। फिर मिस्टर जिनो कार लेके चले जाते और जैंग बस गुस्सा करती रह जाती है। इसी तरफ हमारी हीरोइन मेन मॉडल लोग के साथ अपनी फ्रेंड के साथ बार में हमारी हीरोइन बार में ड्रिंक करके मेन मॉडल के साथ अपनी फ्रेंड लोग के साथ फुल ऑफ एंजॉय कर रही होती है। फिर वो देखती है कि उसको कोई दरवाजे से बाहर देख रहा होता है, कोई और नहीं मिस्टर जिन्हो होते हैं। तो बोलती है वहाँ पे। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या देख रही हो, लेकिन मिस्टर जिन्हो वहाँ से जा चुके थे जो कर्स कर रहे हैं सत्य के साथ मेरा हस्बैंड है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है वैसे भी तुम उस पर्सन के बारे में क्या सोच रही हो, तुमको लगता है कि तुम हेलुसिनेट हो रही हो, तुम उस डॉग मैन के बारे में मत सोचो। फिर वो लोग फुल ऑफ एंजॉय करके जब वापस घर जा रहे थे तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है कि मिस सेन आप हो ना, तभी जब तुम्हारा फैमिली बैंकरप्ट हुआ था उससे पहले हम लोग मिल चुके हैं, नाम फैंग है। तभी मिस सेन बोलती है कि हेलो मिस्टर फैंग। फिर फैंग बोलता है कि मैंने देखा है कि आप लोग अपनी फ्रेंड के साथ बार में एंजॉय करने आए थे। फैंग बोलता है कि अगर तुमको प्राइवेट रूम चाहिए ड्रिंक करने के लिए, तुम्हें कोई परेशान नहीं करता तो चलो मेरे साथ। तभी हमारी हीरोइन उसे हाथ छुड़ा लेती है बिकॉज उसका हाथ पकड़ रहा था। बोलती है कि हम दोनों के बीच में कुछ बात नहीं करना। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मेरे साथ 3 महीने रहो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम कभी अर्निंग नहीं कर पाओ। उसके संग बदतमीजी करने लगता है। तभी सैन बोलती कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं मिस्टर जिनो की वाइफ हूँ। ये बात सुनकर फैंग हंसने लगता है, बोलता है कि तुम पागल हो, इतने बड़े आदमी तुम जैसे लो वुमेन से कैसे शादी कर सकता है। उसके संग बदतमीजी करने लगता है। तभी सैन का फ्रेंड उसे रोकती है तो बात गुस्सा करने लगता है। फैंग उसको थप्पड़ उठाता है मारने के लिए। तभी वहाँ पे मिस्टर जिनो चले आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है फैंग का। फैंग बोलता है किसने मेरा हाथ पकड़ा। जो देखता है मिस्टर जिनो तो पर डर जाता है, बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो जिनो। फैंग बोलता है कि सर ये वुमेन बोल रही कि वो आपकी वाइफ है, इसलिए मैं इसको लेसन सिखा रहा था। इसके बाद मिस्टर जिनो चले जाते हैं अपनी वाइफ सेन के पास, बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे सामने बेक करो। तो बोलती कि इसका जरूरत नहीं है। तो मिस्टर जिनो चले जाता है फैंग के पास, बोलता है कि इस वुमेन को मैं नहीं जानता। इसके बाद सेन जल्दी जल्दी किसी को कॉल करने के लिए जाती है। मिस्टर जिनो उसको पकड़ लेता है, बोलता है अपने असिस्टेंट को तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, बोल कर लेके जा रहा होता है सैन को। मिस्टर जिनो सैन को वहाँ से लेके चले जाता है। इसके बाद फैंग जब जाने लगता है तो उसका फ्रेंड आता है मिस्टर जिनो का उसको रोकने के लिए। फिर उसका असिस्टेंट रहता है, बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि वुमेन कौन है। मिस्टर जिनो का असिस्टेंट बोलता है कि सर तुम्हें पता नहीं वो मिस्टर जिनो की वाइफ हो। ये बात सुनकर पर डर जाता है, माफी मांगने लगता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि सॉरी मिस्टर जिनो ने जो मुझे बोला है करने के लिए मुझे तो करना ही पड़ेगा। उसको अच्छा खासा सबक सिखाता है। सैन की फ्रेंड मिस्टर जिनो का फ्रेंड उसको घर छोड़ देता है। इसके बाद मिस्टर जिनो सैन को कार में बैठाता है, उसको फेस पे बोलता है कि तुम मुझे क्लियर नहीं करोगी। तभी हमारी जन बोलती है कि मैं तुम्हें क्या क्लियर करूंगी। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुमने मुझसे हेल्प करने के लिए नहीं बोला, तुम किसी आउटसाइडर को बुला रही थी और तुमने नाम यूज करना चाहती हो कि तुम मेरी वाइफ हो। इतना इजी नहीं है, तुम तो बोलती कि मैं तुम्हें बॉदर कर रहा हूँ, फिर तुम्हें नाम यूज कैसे कर सकते हो कि तुम मेरी वाइफ हो। सैन मिस्टर जिनो से अपना फेस छुड़ाती है, बोलती कि वैसे भी हम दोनों का डिवोर्स होने वाला था, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुमसे हेल्प मांगूंगी। मिस्टर जिनो बोलता है कि सैन तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। मिस्टर जिनो बोलता है कि जब भी तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले तुम मेरे पास आओगे। ये बात सुनकर सैन बोलती कि मिस्टर जिनो मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए, वो है डिवोर्स। सैन मिस्टर जिनो उसको घर लेके जाता है, बेड पे सुलाता है। तो सैन रो रही होती, तभी जिनो बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो। तभी
सैन बोलती कि मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही थी। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम क्यों रिग्रेट कर रही हो, जब तुमने मुझसे शादी किया तुम बहुत ज्यादा खुश थी, ईचैन वापस आ गया इसलिए तुम रिग्रेट कर रही हो। सैन बोलती कि तुम मुझे टच मत करो। तो जिनो उसका फेस लगा बोलता है कि अगर मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा तो कौन टच करेगा, ईचैन। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम हमेशा ईचैन के बारे में हर दिन सोचती हो ना। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी ईचैन बोलता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। हमारी हीरोइन उसको पे वॉमिटिंग कर देती है। जिनो साइड हो जाता है, वो नीचे करती है। आमिर बोलती है कि मैं तो पहले ही बोलती कि मुझे वॉमिटिंग आ रहा है, फिर सो जाती थी। मिस्टर जिनो उसके पास जाता है, बैठता है, उसका फेस टच करता है प्यार से और जो आंसू था उसको टिश्यू पेपर से पोंछता है और बोलता है कि मैं लास्ट टाइम सोच रहा हूँ कि मैं ईचैन से बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूँ इसलिए तुम मुझे लाइक नहीं करती। इससे तो साफ पता चलता है कि हमारा हीरो हीरोइन को बहुत केयर करता है और प्यार भी करता है। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन जब उठती है तो देखती है कि बाहर कोई है, तभी वहाँ पे चले आता है स्टैनली अपने भाई को बोलने के लिए कि ईचैन एक होस्टिंग कर रहा पार्टी, तुम्हें उसमें आना है। तो हमारी हीरोइन उसको देखने लगती है तो ये मिस्टर जिनो उसको कवर कर देता है कि वो नी को ना देखे। इसके बाद मिस्टर जिनो रूम में जाता है सैन के पास। तो सैन बोलती कि मेरा कपड़ा कहाँ है। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि वैसे भी एक पार्टी तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो हमारी हीरोइन मना कर देती। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम अपने ईचैन से नहीं मिलना चाहोगे। तो बोलती मैं नहीं जाऊंगी। जिनो बोलता है कि ये पार्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए तुम मिसेस जिनो का ड्यूटी तुम पूरा करना ही होगा। सैन बोलती कि अगर लास्ट टाइम आंटी फ्रेंड नहीं हुआ होती तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लेती। मिस्टर जिनो बोलता है कि वैसे भी हम लोग अभी सेपरेट नहीं हुए थे, तुम टाइटल लियो मिसेस जिनो का, तो तुम्हें ड्यूटी तो पूरा करना ही होगा। वो बोलकर चले जाता है। नेक्स्ट डे सैन जब ऑफिस आती है काम करने के लिए तभी उसका जूनियर बोलते है क्यों तुम्हें क्या हुआ। तो बोलती है कि मैं सर कुछ ज्यादा दुख रहा है, मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी ना। फिर वो जूनियर सैन के बारे में बहुत तारीफ करने लगता है कि वो इतनी अच्छी डांसर है। ये सुन के हमारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है। प्रोफेसर चले जाता है तो जूनियर साइड हो जाता है फोन लेकर। इसका प्रोफेसर बोलता है जैन को कि अपने साथ आने के लिए। तो सैन चली जाती है प्रोफेसर के साथ, बोलती है कि ये मिसेस आइए आपको ओल्ड पेंटिंग को रीस्टोर करना है। तभी जैन बोलती है सर मैंने जिस पर्सन को ढूंढ रहा था वो पर्सन नहीं है। टॉन होती है तो कोई और नई सीन रहती है। सैन तो और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि यहाँ पे क्या कर रही है। सैन बोलती उस प्रोफेसर से कि मुझे वैन से मिलना है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, मुझे इससे नहीं मिलना है। प्रोफेसर इंट्रोड्यूस करने के लिए जाता है कि मिस सैनी वैन है। तो प्रोफेसर को बोलने लगती है कि मुझे इसके साथ नहीं करना है कोई भी काम। तभी हमारी वन बोलती है कि प्रोफेसर वैसे भी लगता है कि हम दोनों का किस्मत एक साथ तो कभी हो नहीं सकता इसलिए मैं नहीं लूंगी, बोलकर जाने लगती। तभी मिस सैनी उसको कार्ड दिखाने लगती है कि वैसे इन्विटेशन कार्ड दिखाने लगती है कि वैसे भी आज पार्टी है, तुम्हें पता नहीं है, तुम क्या उस पार्टी के बारे में नहीं जानती हो। तभी हमारी वन बोलती है कि मुझे नहीं पता। हाँ वैसे भी तुम्हें कहाँ पता होगा इस पार्टी के बारे में। और इन्विटेशन कार्ड दिखाने लगती है कि मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं। तभी हमारी बहन बोलती है कि तुम भूलो मत मैं उसकी वाइफ हूँ। तो बोलती कोई बात नहीं, अभी तुम वाइफ हो लेकिन बाद में तुम चेंज भी हो सकती हो। बाद मिस्टर जिनो सैन के साथ पार्टी में जाता है तो वहाँ पे चैन नाम का बंदा आता है जो मिस्टर जिनो का फ्रेंड रहता है। तो मिस्टर जिनो उसे पूछता है ईचैन कहाँ पे है। तो बोला कि अभी तक पार्टी में नहीं आया। और सभी लोग ये बातें कहते देखो ये वुमेन वही है ना जो मिस्टर नी ईचैन को शादी के लिए फोर्स की थी, अब मिस्टर जिनो के साथ है। वैसे में मिस्टर ईचैन मिस्टर जिनो दोनों ब्रदर थे। इस पार्टी में अच्छा शो देखने को मिलेगा। ये बात सुन के हमारे उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। मिस्टर जिनो अपना रिलेशनशिप रिवील नहीं कहते को शादी कर लिया। सैन जिनो को बोलती है कि तुम लोग बातें करो, मुझे फ्रेश एयर में बाहर जाना है। वो बाहर चली जाती है। मिस्टर जिनो उसको देखते रह जाता है। बाहर चलने का तो डांट खेल रही होती, तभी दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं कि कितना फूटी किस्मत है सैन का, कितना कि मिस्टर नी ईचैन के साथ उसका शादी नहीं हुआ वरना उसका भी किस्मत खराब ही हो जाता। ये सब बात हमारी हीरोइन सुन रही होती है। सब ये बातें करके हंस रहे होते हैं। हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो जब जाती है तभी मिस्टर जिनो उसके पास आया था। तो बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो तो किसको देखना चाहती हो। तो बोलती तुम पागल हो गए। बोलती मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ड्राइवर को कॉल करके मैं अभी बुला लेती हूँ। मिस्टर जिनो उसको टर्न कर अपनी तरफ करता अपनी तरफ फेस करता है। बोलता है कि तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहती बिकॉज तुम उसको फेस नहीं करना चाहती, तुम अभी तक ईचैन को बोली नहीं हो। सैन बोलती है हाँ मैं मिस्टर ईचैन से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, मैं उसको अभी भी भूली नहीं हूँ। क्या तुम इस सवाल जवाब से तुम सेटिस्फाई हो। बात सुन के हमारा हीरो उसको टेबल में बैठाता है, उसको किस करने लगता है फोर्सली। हमारी हीरो उसको छुड़ाने की कोशिश करती फिर भी किस करता है। बोलता है कि सैन बोलता है जिनो से कि तुम क्या कर रहे हो। तो जिनो बोलता है कि मैं तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब ईचैन वापस आ गया तो तुम मुझे इसलिए डिवोर्स देना चाहती हो, तुमसे वेट नहीं हो रहा है ईचैन से मिलने के लिए। सभी मुझे नहीं लगता है कि ईचैन को डिवोर्स वाली गर्ल चाहिए। तो बोलती कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो। सैन बोलती है जी चैन से कि ये शादी का बस एक ही डिसीजन होगा, हम लोग का डिवोर्स। ये बात सुनकर मिस्टर जिनो उसको फिर से किस करने लगता है। सैन बोलती तुम क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे तो गेस्ट आते थे। मिस्टर जिनो उसको बोलता बाहर जाने के लिए, तो लोग बाहर डर के मारे चले जाता है। जिनो बोलता है कि ईचैन तुम्हें मदद करने के टाइम छोड़ के भाग गया, तुम कितनी स्टूपिड है, तुम उससे अभी भी प्यार करते हो। ये बात सुनकर सैन बोलती है हाँ मैं स्टूपिड हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे दूर रहो। ऐसे भी जो पर्सन के साथ मैं रहना नहीं चाहती उस पर्सन के साथ मुझे रहना पड़ रहा है, अनफॉरगेटेबल मेमोरी मेरे पास है। मिस्टर जिनो बोलता है वैसे भी मैं इस शादी से सेटिस्फाई हूँ, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तभी हमारी बहन बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो मिस्टर जिनो, तुम्हारे पास बिलोवेड भी है, तुम एक मिस्ट्रेस को भी रखना चाहते हो। मिस्टर जिनो बोलता है कि बिलोवेड तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। सैन मिस्टर
मिस्टर जिनो उसको देखने लगता है, सैन भी देखने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं रूम में जो गई थी गर्ल्स लोग, वो लोग कुछ ज्यादा ही सैन के बारे में बुराई करने लगती है। इतनी अनएडुकेटेड गर्ल है, किसी को भी सेड्यूस कर रही है, अभी तो मिस्टर जिनो को भी सेड्यूस करे। तभी वहाँ पे सैन चली आती है, उन लोग को अच्छा खासा जवाब देती है। तो इस बात से वो गर्ल्स लोग गुस्सा करने से चली जाती है। जब सैन जो आई थी तभी वहाँ पे आया तो ईचन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको अपना हाथ देखने लगती है। तो ईचन उसका हाथ छोड़ देता है, फिर बोलता है कि 1 साल बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ईचन बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, पहले जो भी कुछ हुआ। तभी हमारी सैन हीरोइन बोलती है कि जो भी कुछ हुआ पहले, वैसे भी हम दोनों का एंगेजमेंट एक ट्रांजैक्शन था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली हमारी हीरोइन कभी ईचन को लाइक ही नहीं की थी। फिर सैन बोलती ईचन से कि पहले जो भी कुछ हुआ तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने का जरूरत नहीं। फिर ईचन पूछता है कि तुम्हारा साल कैसा गया। हमारी हीरोइन कुछ बोलने के लिए जाती, तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर जिनो। बोलता है कि तुम अगर यहाँ पे नहीं थे तो पता नहीं कितने मैन को सेड्यूस किए होगे। ये बात पे गुस्सा करने लगती है सैन। तो मिस्टर जिनो को ईचन बोलता है प्लीज तुम सैन के बारे में गलत मत बोलो। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम अभी बिजी नहीं हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारा हीरो ईचन बोलता है, सॉरी सेकंड मैन लीड, कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझसे तुम किस टोन में बात कर रहे हो, वैसे भी तुमने 1 साल तक तुमने इसका ध्यान रखा, उसके लिए थैंक। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम्हारा कैपेसिटी क्या है जो तुम मुझे थैंक्स बोल रहे हो। मिस्टर जिनो बोलता है कि जब तुम्हारा सैन के संग शादी होने वाला था तो फॉरेन डेब्ट की वजह से तुम फॉरेन भाग गए। सैन मिस्टर जिनो को बोलती है कि प्लीज हम दोनों को बीच में किसी और को इन्वॉल्व मत करो। तभी ईचन बोलता है कि इसको बोलने दो, सही तो बोल रहा है जिनो। मिस्टर ईचन बोलता है कि अगर मैं अपलोड नहीं किया होता तो हम लोगों का शादी हो जाता, हम लोग ऐसे नहीं होते। बोलता है कि एक्चुअली मैं नी फैमिली में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे नी फैमिली का इनहेरिटेंस चाहिए। वो बोलकर चले जाता है। तो उसके पीछे सैन जाती है तो मिस्टर जिनो उसको रोक लेता है। मिस्टर जिनो सैन से बोलता है कि भूलो मत तुम्हारा डेब्ट कौन चुकाया है। तो मैं नहीं हेल्प करता तो पता नहीं कौन कर रहा था। ये बोलती है थैंक यू मिस्टर जिनो, क्यों तुम जेलस फील कर रहे हो। मिस्टर जिनो बोलता है कि जेलस फील मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं नहीं चाहता हूँ कि मिस्टर जिनो किसी अनदर बॉय के साथ फ्लर्ट करे। मेरा प्लान है मुझे ये सब चीज सॉल्व करना पड़े, मेरे पास टाइम नहीं सब करने के लिए। मिस्टर जिनो सैन को टांती हुए लेकर जाता है। तो बोलते कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि घर चलो, मैं तुम्हारे साथ अकाउंट सेटल करना चाहता हूँ। इसका घर लेके जाता है। सैन बोलती है जिनो से कि मैं सोने जा रही हूँ गेस्ट रूम में। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम गेस्ट रूम में क्यों सोओगी, वैसे भी तुम्हारे डिजायर को मैं पूरा फुलफिल नहीं कर रहा हूँ क्या, चलो मैं अभी कर देता हूँ। सैन बोलती है कि मेरा कोई डिसफंक्शन नहीं है, तुम्हारा डिसफंक्शन है, इसलिए हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशनशिप भी नहीं बना सकते, तुम्हारे में प्रॉब्लम। सभी मैं तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं चाहती, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए रखना चाहती हूँ। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुमसे कौन शादी करेगा। ईचन ऑलरेडी तुम्हें वो बोल चुका है कि तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता है। मिस्टर जिनो बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि मेरी उम्र मुझसे कौन लेता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस बात पे सैन गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अनदर रीजन देने के लिए रेडी। मैं ये रीजन दूँ कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे सिक फील होता है, वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह तो थे ही नहीं रिलेशनशिप में, इसलिए मैं तुमसे डिससेटिस्फाई हूँ। पे हमारा हीरो गुस्सा करता है, सो किस कर लेता है, किस नहीं करता है, बाइट कर लेती है हमारी हीरो। मिस्टर जिनो बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैंने तुम्हें बाइट किया है। मिस्टर जिनो उसको बोलता है तुम्हें इतना इजीली डिवोर्स देने वाला तो हो नहीं। इसके बाद हमारी गुस्सा करने लगती है। फिर मिस्टर जिनो भी हमारी को बाइट कर लेता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को बाइट ही करते हैं। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है ना। के बाद हमारी हीरोइन सैन बोलती है कि अगर मुझे चांस मिला है कि मैं तुमसे शादी ना करूँ तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस बात पर मिस्टर जिनो उसको किस करने लगा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पे सैन मिस्टर जिनो को बोलती है कि हस्बैंड आज का वेदर बहुत अच्छा है, डिवोर्स के लिए सूटेबल है। तभी मिस्टर जिनो बेड से उठता है। थैंक यू, तुम मिस्टर ईचन को देखकर तुम्हें इमीडिएटली डिवोर्स लेने का मन कर रहा। तो बोलती कि मैं तो पहले से ही बोल रही थी, बहुत इम्पेशेंट हो रही है ना, उससे कुछ ज्यादा क्लोज जा करता है। फिर हमारी हीरोइन सैन साइड होती है, बोलती है कि मैं इम्पेशेंट नहीं हो रही, मुझे ऐसा लगता है कि सैन ज्यादा इस पोजीशन के हकदार है, वैसे भी वो अब्रॉड से आई है ना। तभी मिस्टर जिनो उसका फेस पकड़ के बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती। मिस्टर जिनो बोलता है कि अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं सेलो टेप से तुम्हारा मुंह चिपका दूंगी। बात हमारी हीरोइन बोलती है अगर ये बात कोर्ट में जाएगा तो सबको इन्फॉर्म मिल जाएगा कि मैं तुम्हारी वाइफ थी, तुम मुझसे डिवोर्स ले रहे हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा ना। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ट्रिक करती हो प्ले, तुम मुझे क्या धमकी दे रही हो। तो बोलती नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ। फिर सैन बोलती है कि मिस्टर जिनो तुम क्या बचपन से अपना सर पानी से धोई नहीं हो, इससे तुम्हारा इतना सर खराब है ना। मिस्टर जिनो बोलता है कि जब से तुम मेरे घर पे रह रही हो तुम 1 रुपया भी नहीं दियो घर का हाउस होल्ड एक्सपेंस, यहाँ तक तुम मेरे अकाउंट से पैसे भी ले रही थी। बात सुनकर सैन को गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं 1 साल तक पूरा होम ड्यूटी की, वो कहाँ गया, वो भी तो एक काम ही था ना। तो बीच में इस बात को लेकर आर्गुमेंट होने लगता है। बात पे सैन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बोलती है कि मिस्टर जिनो मैं तुम्हारे घर से अभी जा रही हूँ, हाँ तुम्हें जब भी कॉल करना होगा मुझे कॉल कर देना, बिकॉज तुमसे डिवोर्स मैं तुमसे लेके रहूंगी। बोलकर जा रही होती तो मिस्टर जिनो बोलता है कि अगर तुम इस रूम से बाहर जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बात सुन के हमारी हीरोइन चली जाती। फिर मिस्टर जिनो अपना गॉगल्स पहनता है, बोलता है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, ओके। नेक्स्ट डे मिस्टर जिनो का लॉयर मिलने जाता है सैन से, बोलता है कि मैम अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आपको 350 मिलियन डेब्ट पहले आपको चुकाने होंगे जो मिस्टर जिनो ने आपको लैंड पे दिए थे। सैन बोलती है लॉयर से कि वैसे मिस्टर जिनो ने जब मुझसे शादी किया था उसने पैसे दिए थे। लॉयर बोलता है कि मैम आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं कि आपको वो शादी का गिफ्ट दिया
दिए थे, पर हमारे पास ये एविडेंस है कि मिस्टर जिनो ने आपको 350 मिलियन यॉन रेंट पे दिए। आपको डिवोर्स पेपर साइन करना तो आपको इतने पैसे देने होंगे, तो आपको जल्द से डिसाइड करना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर जिनो को देखते जो ऑफिस गया, तभी मिस्टर जिनो का असिस्टेंट बोलता है कि सर आप मीटिंग में थे तो मिसेस सैन ने आपको कॉल किया था। बात सुनकर मिस्टर जिनो बोलता है कि उसका दिमाग ठिकाने पे आ गया, अगर नेक्स्ट टाइम वो डिवोर्स के बारे में मुझे बात करेगी तो मैं उसको इमीडिएटली डिवोर्स दे दूंगा। ये बात सुनकर मिस्टर जिनो का असिस्टेंट बोलता है सर मैम ने आपका कंडीशन मान लिया, यहाँ तक उसने डिवोर्स पेपर पर भी साइन कर दिया है, तो आपको बोले कि आपको भी साइन कर देना है और डिवोर्स का प्रोसीजर सिविल ब्यूरो ऑफिस में जाकर कंप्लीट कर देना है। मिस्टर जिनो तो शकल देखते रहे थे अपना असिस्टेंट का, बिकॉज वो बिल्कुल भी डिवोर्स का एक्सपेक्ट नहीं किया था को डिवोर्स देगी। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जाती है काम पे, तभी उसका प्रोफेसर उसको बताता है कि एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है रीस्टोर का, तुम्हें उसमें 2 मिलियन मिलेगा। तो बोलती 2 मिलियन? प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हें पैसे का बहुत शॉर्टेज है ना, तो बोलती हाँ मुझे किसी को अपने आप से दूर करना है, बोलकर चली जाती है। फिर हमारी हीरोइन इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए जाती है, आई मीन पेंटिंग को, जिसको रिस्टोर करना। उसकी फ्रेंड से पूछती है कि मैं कर पाऊंगी, तभी उसकी फ्रेंड बोलती है सैन तुम जरूर कर पाओगे, तुमको अपने आप पर ट्रस्ट रखना। तभी वहाँ पे क्लाइंट आती है, कोई और नहीं जैंग रहती है, बोलती है कि तुम मैं पेंटिंग क्या लेने के लिए आई हो। तभी हमारी हीरोइन सैन बोलती है कि मैं एक्चुअली उसकी असिस्टेंट हूँ। सैन बोलती है कि सैन तुम प्रिटेंड करना बंद कर दो, वैसे भी एक क्लीनर प्रोफेशनल मेरा इतना एक्सपेंसिव पेंटिंग को कभी भी रिस्टोर नहीं कर सकता है। अपनी सैन के फ्रेंड गुस्सा है तो उसको उठ जाती है, तो अपनी फ्रेंड को काम डाउन कराती है। सैन बोलती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं जा रही हूँ, तुम किसी और को हायर कर लो। वो जा रही होती है, तभी जैन को सब कुछ ज्यादा इंसल्ट करने लगती है कि तुम जैसे क्लीनर में पेंटिंग को कैसे रिस्टोर कर सकती है। ये बात पे सैन की फ्रेंड गुस्सा करती है, उसको चाटा मार देती है। तभी जैन बोलती है कि तुम कौन हो, तुमने मुझे चाटा क्यों मारा। तो बोलती है कि मैं तुम्हारी एल्डर हूँ, पहले एल्डर से बात करना सीख लो, बोल के अपनी फ्रेंड को लेकर चली जाती है। इस बात पे जैन गुस्सा करती है, अपना फोन सोफा फेंकती है, फिर सोफा से फोन उठाकर फिर कॉल करती है, बोलती है कि मुझे वैन से बात करना है। वो बोलता है कि वैन ने कोई भी ऑर्डर लेने से साफ मना कर दिया है। एंड फिर से फोन फेंक देती है, गुस्सा करने लगती है। तभी ईचन उसको अपने पास बुलाता है। वो लोग कैफे में जाते हैं, जहाँ पे ईचन बोलता है सैन से कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, मैंने सब ऑर्डर कर लिया। वैसे भी उस दिन हम लोग अच्छे से बात नहीं कर पाए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाया था बात करने के लिए। अभी 1 साल पहले क्या हुआ उसके बदले में तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, अपोलोजाइज भी करना चाहता हूँ। सैन बोलती है कि तुम्हें अपने आप पर ब्लेम करने का जरूरत नहीं, वैसे भी जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ। तभी ईचन बोलता है कि आज कुछ हुआ है क्या, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। तभी हमारी हीरोइन सैन बोलती है कि आज मैं बिग ऑर्डर हार से चले गया, इसलिए मैं थोड़ी सी सैड हूँ। ईचन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे प्लीज बोल। तभी सैन बोलती है कि तुम मुझे क्या 300 मिलियन पैसे रेंट पे दे सकते हो। ये बात पे ईचन हंसने लगता है, बोलता है कि वैसे भी मिस्टर जिनो तो इतने पैसे वाला, तुम मुझसे क्यों नहीं मांग लेती हो। सैन जब ट्रेन करती तभी ईचन उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। फिर वहाँ पर मिस्टर जिनो चले आता है कि तुम डिनर करने के लिए अकेले ही आ गए। तो सैन बोलती क्यों नहीं, तो मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगा, इसलिए तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। इसके बाद सैन गुस्से से वाइन का ग्लास नीचे रख देती है, बोलती कि ईचन मैं अभी जा रही हूँ, जो भी मैंने तुम्हें बोला प्लीज हर्ट पे मत लेना, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं तुम्हें डिनर ट्रीट कर दूंगी। ईचन सैन से बोलता है कि ध्यान से जाना। इसके बाद सैन वहाँ से चली जाती है, तो मिस्टर जिनो ईचन से बोलता है कि अगर तुम उसको लाइक नहीं करते हो तो तुम उसको प्रोवोक भी मत करो। ये बात सुनकर ईचन बोलता है कि किसने तुम्हें बोल दिया कि मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। ये बात सुनकर मिस्टर जिनो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मिस्टर जिनो हमारी हीरोइन को टांडे हुए लेकर जाता है, तो सैन बोलती है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। तो मिस्टर जिनो बोलता है कार में बैठो, उसको जबरदस्ती कार में बैठाता है। मिस्टर जिनो भी कार में बैठता है, फिर बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे आज रात नहीं आता तुम क्या मिस्टर ईचन के साथ ऐसे चली जाती। सैन बोलती है मिस्टर जिनो तुम्हें इससे क्या, वैसे ही मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया, अब बताओ कि तुम कब साइन करोगे। मिस्टर जिनो बोलता है कि अगर तुम मुझसे डिवोर्स लोगे तो हम दोनों बीच में कोलैबोरेशन कैसे करेंगे। हमारी हीरोइन बोलती कभी नहीं। मिस्टर जिनो गुस्सा करने लगता है, तो सैन किस करने के लिए जाता है, हमारी हीरोइन उसको साइड कर देती है, फिर से उसको किस करने के लिए जाता है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें 2 मिलियन 300 मिलियन से डिडक्ट कर दूंगा। इसके बाद जिनो बोलता है ओनली 2 मिलियन के लिए तुम मना कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि 2 मिलियन पे इन्वेस्ट करूंगा और तुम मेरे साथ एक रात सो जाओगे तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दे सकता हूँ। सैन बोलते कि वैसे तुमने मुझे मेंटली बुली किया और वैसे भी रेबिस का मेडिसिन के लिए 2 मिलियन तो डिस्काउंट पे लेंगे। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि 2 मिलियन किस चीज के लिए, क्योंकि तुमने जो अभी बाइट किया तो मुझे रेबिस भी तो हो सकता है। इस बात पे मिस्टर जिनो गुस्सा करने लगता है। सैन बोलती है कि तुम बियर नहीं कर पा रहे। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि वैसे भी मेरी मॉम का तबीयत ठीक नहीं है, उनके पार्टी के बाद बर्थडे पार्टी के बाद तुमसे मैं डिवोर्स ले लूंगा, और इससे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। सैन बोलती है कि डिनर के बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। तभी मिस्टर जिनो उसको कपड़ा देता है, बोलता है कल ये पार्टी में पहन के आ जाना, कोई ड्रामा मत कर। बोलता है कि जो भी तुमने रेंटेड हाउस लिया उसे इस कपड़े को गंदा मत करना। हमारी हीरोइन वो ड्रेस देख के बोलती है कि क्या ग्रैंड पार्टी है, तो क्यों तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि हम लोग का फैमिली पार्टी ओनली होगा। सैन बोलती है एक्चुअली मदर का तबीयत बहुत खराब है, तो मुझे ऐसा लगा कि ओनली क्लोज रिलेटिव ही आएंगे इस पार्टी में। मिस्टर जिनो बोलता है कि अगर तुम उस पार्टी में नहीं जाओगी तुम सोच लेना। तो बोलती है कि वैसे भी हम लोग तो कभी डिसाइड नहीं किए थे पार्टी में जाएंगे, वैसे भी मैं तुम्हें क्या रिलेशनशिप से जाऊंगी। तो मिस्टर जिनो
जिनो बोलता है कि तुम्हें पता है। तो बोलती तुम्हें क्या बोलना चाहते हो कि हम दोनों का रिलेशनशिप तुम पब्लिक में करोगे? शादी का 1 साल हो गया पर मैंने अभी कभी डिसाइड नहीं किया था। वैसे भी हम लोग जब डिवोर्स ले रहे हैं तो ये क्या पब्लिक में जाएगा? नहीं चाहती। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि अगर तुम इस पार्टी में नहीं जाओगे तो वैसे भी मैं अपना रिलेशनशिप तुम्हारे साथ डिस्क्लोज तो कर ही दूंगा। वैसे भी मॉम को जो बुरा लगेगा ये अलग बात। सुन के हमारी रन कार से उतर जाती है, गुस्सा करने लगती है। फिर नेक्स्ट पार्टी में चली जाती है मिस्टर जिनो के साथ। इस तरफ पार्टी में सभी जैन से बात कराता है कि वैसे भी तुम दोनों का तो फैमिली का ओल्ड रिलेशनशिप है ही, तो तुम्हारा शादी हो जाएगा मिस्टर जिनो के साथ तो बहुत ही बढ़िया होगा। जैन बोलने लगती है कि वैसे भी मिस्टर जिनो अपना करियर को पहले फर्स्ट पुट करता है, इसके बाद कुछ और सोचता है, तो पक्का मैं ही बेटर होंगी। वो लोग जब बातें कर रहे तभी वहाँ पे एंट्री होता है मिस्टर जिनो सेन के साथ। देख के तो जैन पूरा गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ पे जिनो की मदर आती है, बोलती कि फाइनली तुम आ गई। तभी गेस्ट लोग पूछने लगता है कि ये लेडी कौन है। तभी जिनो की मदर बोलती है कि मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, डॉटर इन लॉ है, मिस्टर जिनो की वाइफ। लोग ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि मिस्टर जिनो शादी कर चुका है। वैसे भी हम लोग तो ये न्यूज नहीं सुने। तभी जिनो की मॉम बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि यंग पीपल लोग अपना रिलेशनशिप कितना सीक्रेट रखना चाहते हैं। सभी लोग ये भी बात करने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैन को इस पार्टी में नहीं आना चाहिए था, ये इनएप्रोप्रिएट है। सुनकर जैन गुस्सा करने लगता है। ये बात जैन अपना हाथ हटाती है। वैसे भी बोलती है कि मिस्टर जिनो अभी तो सबको पता चल गया है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जब तुम्हें मैं डिवोर्स दे देंगे तो सभी लोग विक्टिम हो कि मैंने तुम्हें डंप कर दिया है। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम इतना कॉन्फिडेंट लाती कहाँ से कि तुम मुझसे दूर हो सकती हो। के बाद से आंटी वैंग सभी को इंट्रोड्यूस कराती है अपनी डॉटर इन लॉ से। तभी हमारी हीरोइन गिफ्ट देती है अपनी सासू माँ को। तभी वहाँ पे आ जाती है जैंग, बोलती है कि आंटी मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा। फिर उसको पेंटिंग दिखाती है, गिफ्ट करती है। ये झूठ बोल देती है कि वैसे भी ये पेंटिंग मैंने रीस्टोर कराया है वन फेमस फैशन रीस्टोरर से। सुन के हमारी स्माइल पास करती है। सभी लोग पेंटिंग देखते थे जो पेंटिंग बहुत ही अच्छा था। तो बोलने लगती है कि तुम्हें लगता है कि पेंटिंग सही है। तभी जैन बोलती है कि तुम क्या भूल चुकी हो? हाँ तुम गुस्सा होगी कि तुम उस स्टोर में क्लीनर काम करती थी तो मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं दिया, मैंने अपना पेंटिंग तुम्हें रीस्टोर करने के लिए नहीं दिया, इसलिए तुम इस पेंटिंग के बारे में ऐसा बोल रही हो। हमारी हीरोइन उस पेंटिंग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दे कि इस पेंटिंग में जिसने भी रीस्टोर किया वो कुछ गड़बड़ किया है, पेंटिंग में कुछ डिफॉल्ट है, तो बताने लगती है। तभी आंटी वैंग गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती कि वैन ने इसको रीस्टोर किया है। वैंग को कुछ समझ में नहीं आता है, इनकी तरफ बोलती है कि ये वैन की असिस्टेंट है। तभी आंटी वैंग सैन की तरफ टर्न होती है, बोलती है कि वैसे तुम वैन के बारे में जानती हो, इतने सालों से तो हम लोग का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। इनमें हमारी सैन सोचती है कि लगता है कि ये मॉम के लिए पेंटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पेंटिंग को रीस्टोर करना ही होगा। फिर वो आंटी से पूछती कि आंटी क्या ये पेंटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो आंटी वैंग बोलती कि वैसे भी जब मैं शादी हुआ था तो ग्रैंडफादर ने मुझे गिफ्ट दिया था। सैन बोलती आंटी मैं पेंटिंग को फिक्स कर दूंगी। तभी सैन बोलती कि तुम्हें पता है कि ये पेंटिंग 100 मिलियन का है, तुम वैसे भी एक क्लीनर हो, ठीक है मैं फिक्स कर लूंगी। मिस्टर जिन्हो मना करता है, फिर उसको हाथ टानते हुए लेकर चले जाता है। तो सभी गेस्ट लोग बात करते हैं कि वाकई ये पेंटिंग को रीस्टोर कर सकते हैं। ये बात पे सैन बोलती कि हम लोग भी वेट करेंगे। उसी तरफ मिस्टर जिन्हो उसको टानते हुए लेकर जाता है। तो सैन बोलती कि अगर तुम्हें जो भी कुछ बोलना है मुझसे बोलो, तुम मेरा हाथ क्यों टान रहे हो? मिस्टर जिन्हो बोलता है कि लगता है कि आज का पार्टी तुम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं, मैं तुम्हें वापस भेज देना चाहता हूँ। सैन बोलती कि तुम ऐसा नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पेंटिंग को टच करूँ। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि वैसे भी आज का ओकेजन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करने का जरूरत है कि तुम स्टोर मास्टर हो। बात पे सैन बहुत गुस्सा करने लगती है मिस्टर जिन्हो पे। उसका हस्बैंड उस पर ट्रस्ट नहीं करता था क्योंकि उसको नहीं पता था कि स्टोर मास्टर वैन वही है। सैन बोलती है कि मैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मुझे पता है, अगर मैं यहाँ से चले गई तो मैं गिल्टी फील कराऊंगी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे फेस करूंगी पर तुम फेस नहीं कर पाओगे। मिस्टर जिन्हो को सैन बोलती है कि तुम लूज नहीं करोगे, मैं लूज करूंगी। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम कैसे पेंटिंग को फिक्स करोगे, तुम एक क्लीनर हो। वहाँ पे आ जाती मेड, बोलती है कि मैम आपने जो सामान मंगाया था वो रेडी है। ये बात सुनकर सैन चली जाती है। हमारी हीरोइन अच्छे से पेंटिंग स्टोर कर देती है, जो सभी लोग बात करते हैं कि सच मुझे प्रोफेशनल है, पेंटिंग इतनी अच्छे से स्टोर कर दी, अच्छे से रीस्टोर कर दी थी। हीरोइन चली जाती है आंटी के पास, बोलती है कि आंटी पहले की तरह मैंने पेंटिंग रीस्टोर कर दिया। तभी वहाँ जाती है जैन वो पेंटिंग देखती है, सचमुच पहले की तरह रीस्टोर हो गया था। पेंटिंग इतने अच्छे देखकर आंटी वैंग बोलती कि तुम ही मेरे घर की बहू हो, सही डिसीजन लिया। तभी वहाँ पे जैन बोलती है कि वैसे भी एक क्लीनर है, इतना अच्छा पेंटिंग रीस्टोर कैसे कर सकती है? ये बात सुनकर आंटी वैंग उसको चाड़ा मारती है और बोलती कि तुम जैसे नहीं जो बैड इंटेंशन के साथ आती हो, अब मेरा टेस्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बात बोलकर अपनी बहू के साथ चली जाती है। सभी लोग जैन को ही गलत समझते हैं, उसका इंसल्ट हो जाता है अच्छा खासा। आते आते मिस्टर जिन्हो जैन को बोलता है कि मुझे तुम जैसी वुमन बिल्कुल पसंद है, तुमने जो हरकत किया, और बोलकर चले जाता है। इसके बाद सभी लोग सैन का तारीफ कर रहे होते हैं। सैन अपना तारीफ सुनकर जा रही होती तभी मिस्टर जिन्हो से टकरा जाती है। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि प्लीज तुम अपना पाउडर मेरे कोट पे मत लगाओ। तब अपना फेस टच करने लगती है, बोलती कि इतने सारे पर्सन है, तुम्हें नाटक करने का जरूरत नहीं। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि अगर फ्यूचर में तुम मेरे संग रीमैरी करना चाहो तो। तभी बोलती है कि मिस्टर जिन्हो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, ऐसा कभी नहीं हो कि मैं तुमसे रीमैरी करूंगी। बोलती है कि लोग हम लोग के बारे में बातें बनाएंगे। मिस्टर जिन्हो बोलता है मेरे पास पैसे है तो मेरे वाले कुछ बोलेंगे नहीं, चिंता तो तुम अपने बारे में करो। पास सुनकर सैन को गुस्सा आता है। तभी देखता है मिस्टर
मिस्टर जिनो वहाँ पे ईचन है तो कुछ ज्यादा क्लोज कर लेता है सैन को। ईचन को दिखाया जा रहा था कि सैन सिर्फ मेरी है। सैन बोलती है कि मिस्टर जिनो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतना क्लोज क्यों पकड़े हो, वैसे भी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाओ जो अभी अभी थप्पड़ खाई है, तुम इसको मनाओगे नहीं, मुझे छोड़ो। तभी हमारा हीरो बोलता है कि अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर जिनो बोलता है कि ज्यादा मत सोचो, वैसे भी मॉम देख रही है। तभी सैन कुछ ज्यादा क्लोज आती है मिस्टर जिनो का, क्लोज आके कान में बोलती है कि तुम सपने देख रहे हो, फिर अपने आप को दूर करती थे। मिस्टर जिनो उसको पकड़ किस कर लेता, सभी केस लोग पूरा करने लगते हैं कि इतने यंग कपल कितने ब्यूटीफुल। मारियन जा रही होती है। जिनो बोलता है कहाँ जा रही हो, तो बोलती है कि मैं अपना रेंटेड हाउस में, बोल के चली जाती है। अब मिस्टर जिनो ब्रो से ईचन को बोलते को सिर्फ मेरी है। अब सैन घर में रहती है, तभी उसका डोर कोई नॉक करता है। दरवाजा खोलती तो कोई और नहीं, उसका हस्बैंड मिस्टर जिनो रहता है। वो देख कर पहले दरवाजा बंद कर देते। मिस्टर जिनो उसको धक्का मार के अंदर चले जाता है कि वैसे भी तुम जैसे रिच लेडी इतना छोटा घर में कैसे रह रही हो। तभी हमारी बहन बोलती है कि मिस्टर जिनो तुम्हारी तरह कोई सिल्वर चम्मच लेके पैदा नहीं होता है। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो ना, मेरे साथ कोलैबोरेशन करो, वैसे भी तुम्हारा 300 मिल देना है ना तुमको मेरे को। कहते हमारी हीरोइन सोफे पर बैठ जाती है, बोलती है कि अगर तुम मुझे 10 मिनट दोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी कंपनी लेने के लिए जहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट का कोलैबोरेशन होगा। तुम्हारे सामने प्रिटेंड भी करूंगी कि हम लोग कितने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करते थे। मिस्टर जिनो बोलता है तभी तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें तो ड्यूटी पूरा करना ही होगा, तुमको तो मेरे साथ जाना ही होगा एज अ वाइफ ड्यूटी पूरा करने के लिए। पे हमारी हीरोइन बोलती है मिस्टर जिनो को, बोलती है कि वैसे भी अगर तुम दूसरा शादी करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा बिजनेस पे इफेक्ट के पास सुनकर मिस्टर जिनो को ज्यादा क्लोज चले जाता है। एन को बोलता है कि तुम बोले सेकंड मैरिज, बोलो मत, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें वाइफ का ड्यूटी तो पूरा करना ही होगा, वैसे मेरा माउथ बहुत बोले, तुम बस किस करने लायक हो। सो किस करने के लिए जाता तो हमारी हीरोइन कोई रिएक्शन ही नहीं देती। तो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें किसने बोल दिया कि तुम अपने हस्बैंड को ऐसे डेट फिश की तरह ट्रीट कर। मिस्टर जिनो बोलता है ओके डील रहा, तुम मुझे 3 मिलियन तुम्हें मैं दे दूंगा, कल मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। फिर से घर में जाया था सोने के लिए। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि हम दोनों का डील तो हो गया, तुम यहाँ क्या करो, तुम जाओ वापस घर जाओ। मिस्टर जिनो बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं यहीं पर आज सोऊंगा। सुनने के बाद हमारी हीरोइन सैन बोलती है कि वैसे भी तुमने डिनर तो किया नहीं होगा, मुझे भी भूख लगा है। मिस्टर जिनो बोलता है क्यों सैन, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नीचे जाऊंगा तुम्हारे लिए डिनर खरीद के लेकर आऊंगा, तुम क्या सपना देख रही हो। तभी हमारी हीरोइन एकदम इमोशनल ब्लैकमेल करके मिस्टर जिनो को बोलती है कि वैसे भी इतनी रात को गर्ल को तुम अकेले बोलो नीचे खाना लाने के लिए, ठीक है जो बोलो मैं वही कर रही हूँ। दरवाजा खोलती है। मिस्टर जिनो बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ अभी चलोगी, तुम अपना सामान पैक करके आओ। गेट खोलती है मिस्टर जिनो को बाहर जाने के लिए। मिस्टर जिनो बोलता है कि मैं वेट करो तुम अभी आओ। ये देख के मौका देकर गेट बंद कर देती है। इसलिए सब कही थी मिस्टर जिनो को घर से बाहर निकालने के लिए। मिस्टर जिनो दरवाजा पीटते रहता है पर वो दरवाजा नहीं खोलती। ये सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे मिस्टर जिनो के साथ सैन चली जाती है। सैन पूछते है हम लोग को यहाँ पे कब तक रहना है। तो मिस्टर जिनो बोलते है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो जाए। तो बोलती है वो कब होगा। मिस्टर जिनो बोलता है कि आज रात को। ऊपर से भी 10 मिलियन तुम्हें लेबर का फीस दे दिया गया, तुम सवाल मत करो काम करो। मिस्टर सैन और मिस्टर जिनो मिस्टर चैन और मिसेस चैन से मिलने के लिए चले जाते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करने के लिए। तो मिसेस चैन बोलती है मिसेस सैन को कि तुम्हारा स्किन बहुत फेयर है, क्या लगाती हो, तो बताने लग। मिस्टर जिनो अपनी वाइफ को ज्यादा बुली कर रहा होता है। बोलता है कि वैसे तुम मुझे टी सर्व करो, तुम मुझे फ्री का 10 मिलियन नहीं ले रही हो, लेबर फीस ले रही हो, काम करना ही होगा। इस बात पे हमारे तो गुस्सा करती है पर कर भी क्या सकती थी। जो टी सर्व करते मिस्टर जिनो उसका कमर पे हाथ रखता है जिसकी वजह से उसका चाय नीचे गिर जाता है। तो मिसेस चैन को बोलती है कि मैं अभी वॉशरूम जा रही हूँ। लेकिन मिस्टर चैन एक नंबर का ठरकी था, उसको गंदा नजर था हमारी हीरोइन पे। हमारी हीरोइन जब वॉशरूम से बाहर आती है तभी वहाँ पर ठरकी बंदा अभी मिस्टर चैन सैन का हाथ पकड़ लेता है। बोलता है कि मिसेस जिनो आप स्मेल बहुत अच्छा कर रही। फिर बोलती क्या कि आदमी को ज्यादा फ्लर्टिंग करने लगता था। हमारी हीरोइन बाथरूम में जाती अपने हैंड वॉश से हाथ धोने लगती। बोलती कि सॉरी मुझे माइसोफोबिया है, और टच करे मुझे पसंद है। इस बात पे मिस्टर चैन गुस्सा करते बोलते ओके चले जाता है। अब हमारी हीरोइन वॉशरूम से जा रही थी तभी वो देखती कि वहाँ पे मिस्टर चैन आता है। ईचन उसको देख के मिस्टर सैन के पास जाता है। बोलता है कि मेरा फ्रेंड का यहाँ पे बर्थडे पार्टी था इसलिए इसने गेम सेटअप किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ बोलने के लिए ज्यादा तभी वहाँ पे मिस्टर जिनो आ जाता है। किचन बोल रहे मिसेस सैन से कि मैं बहुत दिनों बाद मिला इसलिए तुम्हें वॉडी रहा था, तुम क्या ठीक हो। तो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। वो बोलकर चली जाती मिस्टर जिनो के पास। मिस्टर जिनो बोलता है कि मिस्टर चैन मिसेस चैन रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए, वैसे तुम दोनों मिल कैसे जाते हो। तो ऐसा लगा था तुम जाके साथ में बातें करोगे। तभी हमारी बहन बोलती है कि मिस्टर जिनो तुम हमेशा क्या गलती सोचते हो। बोलती है कि मुझे रेस्ट करना, मैं कौन सा रूम में जाऊँ। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो एक ही रूम में जाएंगे ना। तो बोलती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जाती रिसेप्शनिस्ट से एक कार्ड लेती और मिस्टर जिनो को दिखाने लगते। ये देख लेता है मिस्टर चैन। नेक्स्ट डे हम लोग को दिखाया जाता वो लोग गोल्फ खेल रहे थे मिस्टर चैन और मिस्टर जिनो, और दूसरी तरफ मिसेस चैन और मिसेस जिनो साथ में बातें कर रहे थे जहाँ पे मिसेस चैन माफी मांगती है उस हस्बैंड ने उसको रूड बिहेवियर किया था मिस चैन के साथ, मांगती है और उसको गिफ्ट भी देती है। चैन बोलती है कि मिसेस चैन आपका रिलेशनशिप मिस्टर चैन के साथ बहुत ही अच्छा था। बोलती कि हाँ जब मैं शादी हुआ था तो मैंने इसको कभी देखा नहीं था, मेरे फैमिली ने डिसाइड किया था मिस्टर चैन के संग शादी करने के लिए। मेरे अभी तक बेबी नहीं हुआ बिकॉज मिस्टर चैन ने आउटसाइड किसी वुमेन को रखा हुआ है। खैर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। ये बात सुनकर मिसेस चैन बोलती ओ ये बात है। मिसेस चैन बोलती है कि एक्चुअली मैं तुमसे बहुत जेलस फील कर रही हूँ। चैन तो बोलती वो
क्यों? बोलती कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे इतना प्यार करता है, फाइनली किसी वुमेन को नहीं रखा होगा, बस वो तुम्हारी तरफ ऐसा देखता है कि तुमसे बहुत प्यार करता है। तो बोलती ओ ये बात है। फिर मिस्टर जिन्हो की हमारी हीरोइन किस ऑफर करती है, फ्लाइंग किस। तो मिस्टर जिन्हो भी अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, कुछ था उसे प्यार तो जरूर करता था वो। फिर मिसेस सेन जब रूम में आती तो सूप ऑर्डर करती, तो बोलती कि बहुत टाइम हो गया, वो बाहर जाकर देखने लगती। तभी वहाँ पे मिस्टर चैन रहता है और कुछ ज्यादा फ्लर्टिंग करने लगता है मिसेस सेन से। बोलता है कि तुम क्या मिस्टर चैन के साथ नहीं हो? तो बोलती नहीं, एक्चुअली नीचे फ्लोर में मेरे फ्रेंड रहता है, मैं उसी से मिलने के लिए आया हूँ। सेन कुछ ज्यादा स्मेल करने लगता है, बोलते कि तुम बहुत ज्यादा स्मेल करो। ये बात देख कर हमारी एक घुसा मार दे, इसको ऐसे नोज ब्लीडिंग होने लगता है। और मैं तुम्हारे टॉवल लेके आती हूँ, टॉवल लेके आती है, उसका फेस पे रख देती है, उसको अच्छा खासा कुटाई करती है कि हमारी जरूरत से चली जाती है, कुछ ज्यादा स्मेल करने लगता है। तभी वहाँ पे आती है स्वीपर, बोलती है कि एक्चुअली मैंने इस टॉवल से टॉयलेट साफ किया था। सुनकर मिस्टर चैन अपना मुंह पोंछने लगता है। नेक्स्ट सीन देखते हमारी हीरोइन आराम से हॉट स्प्रिंग बाथ ले रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर किचन आते हैं, अपना टॉवल हटाते हैं और स्विमिंग पूल में चले जाता है बाथ लेने के लिए। तभी हमारी हीरोइन उसको देखती है, यहाँ पे क्या करो, पानी में गिर भी जाती है। तो मिस्टर जिन्हो उसको संभालता है, बोलता है कि होटल में क्या हुआ? तो बोलती कि एक्चुअली मैंने क्या था कि मैं हॉट स्प्रिंग बाथ लूंगी। बोलती कि तुम यहाँ पे क्या करो, तुम निकलो यहाँ से। वो नहीं चाहता तो खुद जाने लगती। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि वैसे भी हम लोग एक कपल है, हम लोग साथ में हॉट स्प्रिंग बाथ ले ही सकते हैं। कल मिस्टर जिन्हो उसको किस करने के लिए जाता है, तभी उसको छींक आती है। मिस्टर जिन्हो का रोमांस का तो पोपट हो जाता है। फिर हमारी वहाँ से चली जाती। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन पूछ रही थी मिस्टर जिन्हो से कि तुम रोज रोज गोल्ड क्लब खेल रहे हो, वैसे भी कब हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा? तो हमारा हीरो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, हम लोग वापस चले जाएंगे। ये बात सुनकर मिस सैन बहुत खुश हो जाती है। कल मिस्टर जिन्हो बोलते कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें 10 मिलियन दे रहा हूँ ना, तुम चुपचाप मेरे साथ रहो, तो फॉलो करो। ये बात गुस्सा करके चली जाती है बैठने के लिए मिस सैन। तभी वहाँ पर ठरकी बंदा मिस्टर चैन चले आता है, बोलता है कि तुम और मिस्टर जिन्हो शादीशुदा नहीं हो ना, ओ तुमको कितने पैसे दिए? तो मैं डबल दूंगा। बस सुन के हमारी सोचती, फिर बोलते कि मुझे 300 मिलियन चाहिए। तभी मिस्टर चैन बोलता है क्या तुम सुबह सुबह उठी नहीं हो, तुम सपना देख रही हो? तभी जो गर्ल मेरे पास है तुम्हारा उसके साथ कंपेयर। और मिस्टर चैन बोलता है कि मेरे पास जो एक डांसर है वो बहुत ज्यादा फेमस है। बात पे हमारी बोलती है कि तुम्हारे पास कौन फेमस डांसर है, कहीं जैन तो नहीं है ना? तो बोलती हाँ यही है। तो हमारी क्लैप करने लगती, बोलती कि आप तो बहुत महान है। तो मिस्टर चैन से चले जाता है। फिर मन में सोचता है कि ये बात तो मिस्टर जी चैन कभी सोचा नहीं था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैन इस टाइप की गर्ल है। चैन के पास जो मिस्ट्रेस है उसका नाम मिसेस जैंग है। वहाँ पर मिस्टर जिन्हो चले आता है, लेकिन हमारे सो जाता। मिस्टर जिन्हो सेन को देखकर बोलता है कि तुम कहीं भी सो जाती हो, एक पिग हो। तभी हमारा हीरोइन बोलती है कि वैसे भी डांसर को ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। इस बात की सुनकर मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो? बोलती कुछ नहीं। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि मिस्टर चैन को नोज पे चोट लगाता है, इसलिए बहुत जल्द चलेगा। ये बात सुन के हमारी बहुत खुश हो जाती है। फिर मिस्टर जिन्हो को बाय बोलकर चली जाती है। मिस्टर जिन्हो देख कर सोचता है सेन को कि इसको क्या हो गया, इतने एक्साइटेड क्यों है। फिर हमें दिखाया जाता है रात में अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड बताती है कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलती है फाइनली हो गया। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि इसका मतलब तुमको जिन्हो को 300 मिलियन देना नहीं पड़ेगा ना? तो बोलती है हाँ मुझे नहीं देना पड़ेगा। बोलती है कि मैं काम कर थक जाती थी। उसको फ्रेंड बोलती है कोई बात नहीं, जब तुम वापस आओगे तो हम दोनों बेस्ट रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छे से खाना खाएंगे और पार्टी करेंगे। उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम कब आओगी? तो सैन बोलती है कि मैं आऊंगी, कल तक आ जाऊंगी। तो रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है। तो बोलती है कि तुम रखो, मुझे बात करना है, शायद मिस्टर जिन्हो होंगे, उससे बात करना। और रख देती है उसकी फ्रेंड। के बाद सैन जब जाते थे देखते यहाँ पे कोई और नहीं, और ड्रिंक करके मिस्टर चैन आता है। तो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर चैन तुमने तो कहा था कि जहाँ पे कैमरा नहीं होगा वहाँ पे हम लोग मिलेंगे, तो इससे बेटर सेफ प्लेस तो मिल ही नहीं सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बोलता है कि मतलब ये बात सच है कि मिस्टर जिन्हो ने तुम्हें 300 मिलियन दिए थे सपोर्ट के लिए? ऐसा मतलब मैं 300 मिलियन तो नहीं दे सकता, मैं पर मिस्टर जिन्हो से ज्यादा प्यार करूंगा और तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, तुम मैं फॉलो कर, तो आई प्रॉमिस मैं किसी अनदर वुमन को देखूंगा भी नहीं। उसको बातों में उलझा रही थी। वो बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जिन्हो हैंडसम है और रिच भी, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं उसे डिवोर्स देकर तुम्हारे पास चले आऊंगा? बात बोलकर लैंप लाइट लेती, उसे एक घींच के मारती है मिस्टर चैन को। तो मिस्टर चैन बेड पे गिर जाता है। फिर सैन बोलती है कि तुम अभी नहीं निकले मेरे रूम से तो मैं तुम्हें और मारते मारते भरता बना दूंगी। वारा मारने के लिए जाती है लैंप से, तभी मिस्टर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है, एक चाटा मारता है। हमारी गन इसको मेन पॉइंट में मारती है, उस रूम से बाहर भाग जाती है। बाहर भागते भागते उससे मिस्टर चैन मिल जाते हैं और बाहर भागते भागते इसको मिस्टर ई चैन मिल जाता है। वहाँ पर मिस्टर चैन पहुंच जाता है, सैन को टच करने के लिए जाता है। तभी ई चैन उस मिस्टर चैन का हाथ पकड़ लेता है। तो मिस्टर चैन बोलता है वैसे भी ये मेरी वुमन है, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात है, तुम बीच में मत पड़ो। तो ई चैन बोलता है कि कौन झूठ बोले, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वैसे भी इसका फेस पे जो इंजर्ड हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है ना। मिस्टर चैन बोलता है कि मैं इस वुमन को अच्छा खासा सबक सिखाने वाला हूँ। मिस्टर चैन बोलता है कि मैं इस वुमन को अच्छा खासा सबक सिखाने वाला हूँ। ई चैन बोलता है कि देखता कि तुम क्या कर लेते हो, उसका हाथ पकड़ा था। तभी मिस्टर जिजन चले आता है, बोलते तुम लोग क्या कर रहे हो। मिस्टर जिजन जाता है सैन के पास, उसका फेस देखता है, उसका फेस इंजर्ड था। तो मिस्टर चैन की तरफ देखता है। मिस्टर चैन बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको 20% नहीं 30% इनकम दूंगा। इस बात में मिस्टर जिनो अपना जिजन का फेस देखने लगता है। ये देख कर सैन स्माइल करती है, उसको बहुत ही बुरा लगता है कि मिस्टर जिनो प्रॉपर में सोचता है। वो बोलती है
उसने कहा है कि तुम्हारी स्वीट हार्ट को वो रख सकता है। बात पर मिस्टर जिनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको एक लात मारता है। मिस्टर चैन बोलता है कि मिस्टर जिनो वैसे हम लोग का कोलैबोरेशन हुआ, भूलिए मत। मिस्टर जिनो अपने असिस्टेंट को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट मंगाता है, सबके सामने फाड़ देता है और बोलता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारा कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला और मैं तुम्हारे कंपनी को तुम्हें डिसअपियर कर दूंगा। मिस्टर चैन बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि आपका और मिसेस सैन का ये रिलेशनशिप था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप चाहे तो पूरा कंपनी ले लीजिए, मैं आपको सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर जिनो को बोलता है उसको पेपर खिलाने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रहता है वो खाने के लिए बोलता है। देखकर मिस सेन हमारी सोचती है कि वैसे भी मिस्टर जिनो मेरे लिए इतना लॉस कैसे बियर कर सकता है, मैं इसके फेक बात पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। बोलती कि बस बहुत हो गया। फिर ईचन को बोलती है मिस्टर जिनो को देख करके प्लीज ईचन मुझे घर सेंड कर दो। मिस्टर जिनो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम इंजर्ड हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। बात पे मिस सेन रोने लगती है, बोलती है कि मैं खुद कर लूंगी, मुझे तुम्हारा कोई हेल्प की जरूरत नहीं। वो बोलकर चली जाती है ईचन के साथ। जाने के बाद ईचन को बोलती है कि तुम प्लीज वेट करो, मैं फ्रेश होकर नीचे आती हूँ। रूम में जाकर मिरर के सामने देखकर बहुत रो रही होती और याद कर रही होती कि मिस्टर जिनो को बहुत एक यूज करता था, उसका कभी केयर नहीं किया, ना फीलिंग का कदर किया। बोलती कि बस मैं दूसरों के लिए बहुत जी ली, अब मुझे खुद के लिए जीना है। फिर वो नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद मिस सेन ईचन को बोलते है कि मैं तुम्हारा क्या कार्ड ले सकती हूँ, टेंशन मतलब मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं अपना स्पीड लिमिट से चलाऊंगी, मुझे पता है कैसे कार चलाना है, कार का टेंशन मत करो। तभी ईचन बोलता है कि मुझे इस कार का टेंशन नहीं, बस मुझे टेंशन है कि मिस्टर जिनो क्या बोले, कि मिस्टर जिनो जब मैं एक्सीडेंट होगा तो बहुत बड़ा स्माइल देगा। सेन बोलता नहीं तुम गलत बोल रही हो। तो सेन बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो, वैसे भी मैं तुम दोनों भाई को बीच में कोई हूँ, मेरी वजह से तुम लोग फाइट करो। सेन बोलती नहीं तुम गलत समझ। फिर उसको कार में बैठा जाता है ईचन। फिर हम वो लोग देखते हैं मिस्टर जिनो ऑफ घर पे रहते, तब वहाँ पे मेड बोलती है कि मिसेस जिनो आ गई है। मिस्टर जिनो बोलता है क्यों, ईचन ने तुम्हें सेटिस्फाई कर दिया। इस बात पे हमारे गुस्सा करने लगे। बोलती है कि अकॉर्डिंग के हिसाब से मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, तो मुझे डिवोर्स दोगे। मिस्टर जिनो बोलता है कि हम लोगों के बीच में डिवोर्स नहीं होगा, बिकॉज हम लोग का जो प्रीवियस एग्रीमेंट है वो पूरा नहीं हुआ है। बोल रहे हो तो बोल रहा है कि एग्रीमेंट तो साइन हो गया था, पर तुम्हारी वजह से वो ब्रोक हो चुका है। तभी हमारे गुस्से से उसके पास जाती, बोलती कि मेरा काम ये था कि मैं तुम्हें कंपनी दूं कॉन्ट्रैक्ट लेने तक, वही किया। कॉन्ट्रैक्ट को तुमने क्या किया तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मिस्टर जिनो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे वजह से ही टूटा। मिस्टर जिनो सेन को डिवोर्स देना चाहता ही नहीं था, उसे बहुत प्यार करता था, पर उसको जाहिर करने नहीं आता था। इस बात पे जिनो बोलता है कि तुम जाओ मिस्टर चैन को देखो, उससे पूछो कि वो मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाहेगा। हमारे बोलती है कि तुम सेमलेस हो, वो बोलकर जा रही होती। तभी मिस्टर जिनो बोलता है कि वैसे भी मैंने तुमने मुझसे 10 मिलियन मांगा था, मैं तुम्हें 5 मिलियन एज अ कंपनसेशन दे दी। जिनो सेन का फेस टच करता है, तभी सेन उसका हाथ हटाती है, बोलती कि मुझे तुमसे कोई 5 मिलियन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो मिस्टर जिनो बोलता है नहीं, बोलती मैं लेकर आऊंगी, बोलकर चली जाती। तुम मैं वे करो। हमें सेन का दिखाया जाता है जहाँ पे काम करे तो वहाँ पे जाती है। तो प्रोफेसर बोलता है कि तुम 2 दिन से काम कर रही हो, पर इन्फॉर्म कर दिया करो। तभी सेन बोलती है कि एक्चुअली मुझे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना है। तभी वहाँ प्रोड्यूसर आता है और बोलता है जो पेंटिंग को रीस्टोर करते हैं मैं उसका फिल्म बनाना चाहता हूँ। बात पे सेन बोलती है कि सॉरी मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। उसको प्रोफेसर बोलता है शूट करने के लिए, तो जूनियर के साथ शूट करती है। जो काम करती है उसी का फिल्म शूट हो रहा था, गलती से उस जूनियर का हाथ टच कर देती है। सीन सभी देखकर बहुत ही ज्यादा रोमांटिक बोल रहे होते हैं। असिस्टेंट सुन लेता है ऑफिस में कलीग लोग से। इसका चला जाता है मिस्टर जिनो के पास, बोलता है कि मिस सेन टीवी पर है। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि ये सब प्रॉब्लम तुम जाओ डिपार्टमेंट में सॉल्व करो, छोटा छोटा बात लेके मेरे पास मत आया करो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर ये आपको देखना चाहिए। जिनो जब वो वीडियो देखता है तो उसमें शायद उस जूनियर का हाथ टच कर लेती है। ये देखकर मिस्टर जिनो बहुत जलस फील करता है। उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस सेन का जूनियर को ज्यादा ही केयर कर रहा है, कहीं उसको लाइक तो नहीं करता। ये सुन के हमारा हीरो तो और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। इसके बाद मिस्टर जिनो का असिस्टेंट मुंह बंद करके चले जाता है। मिस्टर जिनो अपनी बात को कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं लगता, तो उसका असिस्टेंट देखता है आराम से बैठकर मोबाइल देख रहा है। मिस्टर जिनो उसके पास जाता है, फोन मांगता है, उससे भी कॉल करता तो कॉल नहीं लगता है। फिर मिस्टर जिनो अपनी वाइफ के लिए निकल जाता। दूसरी तरफ सेन अपना काम खत्म करके जूनियर के पास आते थे। जूनियर वीडियो दिखाता जो वो लोग शूट किए थे। सेन भी उसके साथ देखने लगती है। जूनियर बहुत ही प्यार से सेन को देख रहा होता है। एक्चुअली जूनियर सेन को लाइक करता था। अभी वहाँ पर मिस्टर जिनो आ जाता है। ये देख के सेन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। जिनो बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। बोलती है कि मुझे काम है, अगर तुम्हें कुछ और बोलना है तो काम खत्म होने का तुम्हें वेट करना होगा। इसके बाद मिस्टर जिनो आता है और सेन को टानते हुए लेकर जाता है। तब जूनियर बोलता है कि प्लीज आप मिस सेन को छोड़ दीजिए वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तब मिस्टर जिनो उसका हाथ छोड़ देता है और मिस्टर जिनो उसका फेस हंसी को बोलता है कि लगता है कि लास्ट टाइम मैं तुम्हें बताया नहीं था कि किसी अनदर मैन से कैसे डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। जूनियर बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं चिल्लाऊंगा। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि ठीक है तुम चिल्लाओ, ताकि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगा। तो फिर बोलता है जिनो को सिक्योरिटी गार्ड को तुम बुला लो। तो जूनियर बोलता है कि अगर मिस सेन जाना नहीं चाहती थी, अगर तुम उसको जबरदस्ती लेकर जाओगे इसका मतलब तुम किडनैपिंग कर रहे हो। ये बात सुन के हमारा हीरो गुस्सा आता है, उसको मारने के लिए जाता है। तभी बीच में आ जाती है मिस सेन, बोलती है कि जिनो चलो हम लोग बाहर बात करते। उसको लेकर बाहर चली जाती है। ये बात सेन और जिनो कार में बैठते हैं, जहाँ पे जिनो सेन को बोलता है काम छोड़ने के लिए, क्योंकि वो बोलते है को बंदा कुछ ज्यादा ही तुम्हारा केयर कर रहा है। ये बात
सुनकर सैन बोलती है कि जीनो सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, जैसा भी हम लोग को जो ऑर्डर आया था हम लोग वही फुलफिल कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है कि उसका और मोटिव भी है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो जीनो। मिस्टर जीनो बोलता है इसका मतलब उससे तुम्हें जानबूझ के हाथ टच नहीं किया था, तो बोलती एक्सीडेंटली हो गया था, इसका मतलब ये क्या हाथ टच हो गया तो कुछ और इंटेंशन हो उसका। सैन बोलती है तो तुम्हारा और जिन का क्या है। मिस्टर जीनो बोलता है कि तुम उस काम को छोड़ दोगी, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो उस बंदे को मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, और तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता। उसको पकड़ के सैन बोलती है कि अगर तुम कुछ करोगे उसको तो मिस्टर जीनो मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं, उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो मिस्टर जीनो उसको एक्सप्लेन करता है पकड़ के कि मेरा और उसका वैसा रिलेशनशिप नहीं है ऐसा तुम सोच रही हो। सैन बोलती है कि मिस्टर जो मुझे इससे कोई लेना देना है नहीं, वैसे भी अब से तुम्हारा हार्ड टाइम स्टार्ट होता है, सैन का लाइफ मिसरेबल बना दूंगी। कार से निकल जाती है। क्या तू अपनी फ्रेंड के साथ डिनर कर रही थी, अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी, तभी उसकी एक नजर गर्ल पे पड़ता है। फ्रेंड बोलती है तुम्हारी हाफ सिस्टर बे है ना, वो आप वापस क्यों आ गई। उसकी फ्रेंड बोलती सही बोली, कुछ लोग को देख के हम लोग अपना मूड तो नहीं खराब कर सकते, वो लोग बातें करने लगती। तभी बे देख लेती अपनी हाफ सिस्टर सैन को, बे चली जाती सैन के पास, उसको सुनाने लगती। तभी सैन की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी तो नहीं, तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम चले गई अब्रॉड और सैन को यहाँ पे अकेला छोड़ दी क्रिएटर लोग के हाथ में। पता है कि अभी इसका स्टेटस क्या है। भाई बोलती है कि तुम ये मत बोला, मिस्टर जीन हो रिचेस्ट पर्सन इसका हस्बैंड है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने एकदम सही गेस किया। सैन की फ्रेंड बात वो हंसने लगती है। बे बोलती है कि इसको ईचन पसंद नहीं करता, तुम्हें क्या लगता है जीनो इसको पसंद किया है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको सच मानती हो या नहीं। वैसे भी जीनो के ऊपर तुम्हारा क्रश था ना, अब देखो तुम्हारी सिस्टर की ब्रदर इन लॉ बन गया है। अच्छा खासा सुनाने लगता है। वहाँ पे रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है, बोलते कि मैम आप लोगों की आवाज से और भी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। सैन की फ्रेंड बोलती कि वैसे भी ये बिन बनाई मेहमान हम लोग के सीट पे आ चुकी है, इसलिए मैं इसको भगा रही हूँ। आप चाहते कि मैं एटीट्यूड चेंज हो जाए तो इसको प्लीज बोले जाने के लिए। तो मैनेजर बोलता है कि प्लीज मैम अब चले जाइए। ये बात सुनकर बाय गुस्सा पे चली जाती है। सैन की फ्रेंड सैन को बोलती है कि मुझे पता है कि इन लोग पर्सन को कैसे हैंडल किया जाए। फ्रेंड बोलती शाबाश तुम कितनी बढ़िया हो। फ्रेंड बोलती थैंक्स वो तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सैन चली जाती है जूनियर के साथ एक एग्जीबिशन में। वो वहाँ जाके एग्जीबिशन देख रही होती, तभी उसको एक पेंटिंग दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा रो रही होती है और फ्लैशबैक को याद करती कि उसकी मॉम ने उसके लिए बनाया था। हॉस्टल में वो पेंटिंग को टच कर देती है। तभी वहाँ का जो स्टाफ रहता है वो ज्यादा चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें बोला था ना कि पेंटिंग को टच नहीं करना है। बोलती कि सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैं पेंटिंग लेना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे सेलर के साथ इंट्रोड्यूस करा सकते। तो सेलर कोई और नहीं उसकी हाफ सिस्टर बही रहती है। बोलती है क्यों सिस्टर तुम्हें पेंटिंग लेना चाहती है, तुम्हें 50 मिलियन देना होगा। तुम ही तो बोल रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है, तुम इतना पैसा तो अफोर्ड कर ही सकती हो। तुम्हारा हस्बैंड जिन्हों के पास 50 मिलियन भी नहीं है कि जब तुम्हारी मम्मी मरी थी तो तुम्हारा बहुत सारी सामान था, जब मेरे डैड बैंकक्रप्ट हुए थे तब मैंने सामान कहीं और मूव कर दिया। देखो तुम्हारी मॉम को मैंने कितना सारा सामान बेच भी चुकी हूँ। हमारे उनको बड़ा गुस्सा आता है, उसको चाटा धर देती है। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो बोलती कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मार तो सकती हूँ ना। बाया मारने के लिए जाती। तभी वहाँ पे आ जाता ईचैन कि पेंटिंग कितना में, बोलो मैं खरीदना चाहूंगा। बाया मना कर देती कि वो सैन को पेंटिंग नहीं बेचेगी। तो ईचैन बोलता है बताओ प्राइस। तो बोलती है कि इसमें हमने काम किया इसलिए इसका दाम है 10 मिलियन। तो ये बात पे अपने स्टाफ को बुलाते बोलते है कि मुझे पेंटिंग लेना है। बात पे सैन बोलती है कि मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगी। ईचैन बोलते हैं कि मुझे नाइट शिफ्ट करना है, इसलिए चले जाता है वहाँ। साई बोलती कि वैसे भी ये ईचैन था ना, तुम क्यों नहीं मेरे से इंट्रोड्यूस कराती है इसको, वैसे भी तुम्हारी मॉम का जितना भी सामान है मेरे डैड तुम्हें वापस दे देंगे। ये बात पे सैन बोलती कि तुम डिजर्व नहीं करती हो बोलकर जा रहे होते। तभी मिस्टर जिन्हो आता है, बोलता है कि ये डिजर्व नहीं करती तो कौन डिजर्व करता है। वहाँ पे बाय एकदम अच्छा बनने का नाटक करती है। बोलती है कि ये वुमेन बोल रही है कि तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी वाइफ हो भी कैसे सकती, तुम इतने रिच पर्सन हो। तभी मिस्टर जिन्हो उसका हाथ पकड़ लेता है सैन का। बोलती है कि सचमुच मेरी वाइफ है, अवश्य भी तुम्हारी ब्रदर इन लॉ हो। वो बोलकर जा रहा था अपनी वाइफ को। बाय बोलती है कि ब्रदर इन लॉ अगर तुम शादीशुदा हो मेरी सिस्टर से, तुम अपनी वाइफ को इतने ही पैसे नहीं देते हो कि एक पेंटिंग खरीद, ईचैन के पैसे से पेंटिंग खरीदी है। बात पे जिनो गुस्सा करता है और सैन को टानते हुए लेकर जाता है ईचैन के पास, फाड़ता है, बोलता है कि मुझे पेंटिंग चाहिए। फिर वो देता है उनको देने के लिए ईचैन को। तो सैन बोलती है फ्री में। तो बोलता है नहीं, वैसे भी 300 मिलियन का तुम्हारे पास तो पैसा है और तुम्हें और भी बैकअप फीस चाहिए, नहीं लेती। तभी मिस्टर जिनो बोलता है कि अगर तुम नहीं लोगी तो कल से मैं बोल कर लॉयर को बुलाऊंगा, 300 मिलियन का इंटरेस्ट के साथ पैसा लूंगा। पटाख सिवर हमारी हीरोइन उसे चेक ले लेती है और ईचैन को दे देती। फिर मिस्टर जिनो उसको टानते हुए लेकर चले जाता है। उसी बारिश में टानते हुए हमारा हीरो लेकर जाता है, उसको कार में बैठाता है। फिर सैन बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम आज काम पे नहीं गए, तुम अचानक यहाँ पे क्या कर रहे थे। मिस्टर जिनो बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगा। सैन बोलती है वैसे भी हम लोग का डिवोर्स हो रहा है, मैं एक हस्बैंड से सपोर्ट के लिए कुछ भी मांगूंगी तो बहुत अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम पागल हो गए। तो सैन बोलती है मैं पागल हो गया हूँ। तो मिस्टर जिनो बोलता
बोलता है अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो क्या ईचन के पास जाओगी? के लिए तो हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे जिन्हो हम लोग का रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिस्टर जिन्हो बोलता है तो क्या हुआ? तो सेन बोलती है कि तुम्हें इससे क्या कि भाई किसी को भी ढूंढो सपोर्ट के लिए। सेन बोलती है कि जब तुम डांसर के पास जाते हो जेन के पास तो मैं रोकता हूँ। इस बात पर मिस्टर जिन्हो बोलते सकने लगता है। याद करता है फ्लैशबैक में जिन्हो उसके साथ जाना चाहता था, वो रिजेक्ट कर दी थी। उस टाइम इसलिए रिजेक्ट की थी बिकॉज मैं अनकंफर्टेबल नहीं थी। जिन्हो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए रिलेशनशिप नहीं बना पाया बिकॉज मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं था, तो तुम मेरे साथ लेकिन नाम किसी अनदर पर्सन का लेती थी। बात पे हमारी गुस्सा करने लगती है। मिस्टर जिन्हो जबरदस्ती हमारी हीरोइन को यानी सेन को किस करने लगता है। अपने आप को दूर हटाती है, बोलती है कि तुम मुझे लाइक भी नहीं करते, तुम मुझे डिवोर्स भी नहीं देना चाहते, तुम चाहते क्या? जिन्हो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैंने तुम्हें 3 मिलियन यॉन देकर खरीदा है। वैसे भी हम दोनों के बीच में डील हुआ था ना, तुम कैसे बोल सकती हो? वैसे भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो इसमें बुराई हमारी रोने दी है। फिर बोलती है तुम सही बोले, हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन से कुछ है। जिन्हो उसको पकड़ के बोलता है मैं क्या ईचन से बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ? ईचन से? हाँ तुम बहुत ज्यादा बुरा हो। उसको मारने लगती है, बोलती है कि हाँ मैं ईचन को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ और हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम लोग बस एक कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ को फॉलो करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बात सुन के हमारे हीरो को बहुत बुरा लगता है मिस्टर जिन्हो को, और बोलता है कार से उतर जाने के लिए। उतनी तेज बारिश में उन कार से उतर जाती है। मिस्टर जिन्हो उसको जाते हुए देखते हैं। फिर हमारे उनको चक्कर आने लगता है सैन को, तो वो बोलती है कि लगता है मुझे सर्दी हो गया है। ठीक भी आता है तभी किसी को कॉल करती है। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि अगर तुम मेरे पास वापस आके बेक करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ घर लेके चले जाऊंगा। जब सैन टैक्सी से जा रहे थे तो जिन्हो देखता है और कार में बैठ कर रोने, जाके हमारी हीरोइन ब्लैंकेट के अंदर आराम से सो जाती है। उसका तबियत ठीक नहीं रहता है। इसके बाद ईचन कॉल करता है सैन से, बोलता है कि आर्ट एग्जीबिशन के बारे में ग्रैंडफादर तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि जो भी कुछ है बात है, मैं तबियत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, मैं अनकंफर्टेबल फील करूँ, इसलिए प्लीज मुझे सोने दो। तभी ईचन बोलता है कि तुम कहाँ पे रहती, अपार्टमेंट और एड्रेस का प्लीज सेंड करो मुझे। तो बोलती ओके, उसको बता देती एड्रेस अपार्टमेंट कौन सा नंबर में हुआ। वहाँ कर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिन्हो को, जहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ गया था, कुछ ज्यादा ही बार में ड्रिंक कर रहा था। जिन्हो के पास उसका फ्रेंड आता है, बोलता है कि तुम्हें ड्रम कर दिया गया है इसलिए तुम ड्रिंक कर रहे हो। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए, तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है कि वो मुझे डंप करेगी? उसका फ्रेंड बोलता है कि लगता है कि तुम्हें एनीमिया हो गया, वो तुमको कितना बार डंप कर चुकी है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुमको डंप नहीं किया होते, तुम लेट नाइट तक यहाँ पे जग के बार में ड्रिंक नहीं कर रहे होते। मिस्टर जिन्हो बोलता है इसलिए तुम्हारे पास वैसे भी तुम्हें तो किसी वुमेन को मनाने भी नहीं आता, इसलिए तुम एक न एक दिन तो जरूर तुम उसको खो दोगे। रूम खोलता है तभी एक आदमी आता है छाता लेके, बोलता है कि इस बारिश में जो भी है उसको फीवर हो जाएगा। और मिस्टर जिन्हो वहाँ से दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं अपनी वाइफ सैन के पास। फ्रेंड को समझ में नहीं आता कि गया कहाँ। मिस्टर जिन्हो सैन के रूम के बाहर खड़ा रहता है, वो बहुत रिंगटोन देता है, आवाज भी देता है, तो वो दरवाजा नहीं खोलती है। तभी अपने असिस्टेंट को कॉल कर खोलने वाला होता है, उसको बुलाता है। वो लॉक खोल कर रूम के अंदर जाता है, यानी सैन के अपार्टमेंट के अंदर। मिस्टर जिन्हो उसको बेडरूम में जाता है जहाँ पे सैन सो हुई थी। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुमने सुना ना, प्रिटेंड करने का जरूरत नहीं। उससे कुछ ज्यादा क्लोज आता है, फिर उसको टच करके देखता है तो उसको फीवर आता है। बोलती कि मुझे पानी पीना है। तो मिस्टर जिन्हो बोलते है जगह में लेकर आता हूँ, तब पानी लेकर उसको खुद पीने के लिए। तो बोलती कि प्लीज मुझे पिला दो। तो मिस्टर जिन्हो उसको पिला देता है। ये सुनने मिस्टर जिन्हो सैन को पानी पिला देता है। तभी सैन बोलती है कि थैंक यू ईचन, तुम इतना जल्दी चले आए। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि नहीं ईचन, मतलब अभी भी तुम ईचन का ही नाम ले रही हो। मिस्टर जिन्हो उसका फेस को बोलता है कि तुम जब ड्रंक होती हो तभी तुम आदमी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हो, तुम बीमार होने के बाद भी तुम यही कर रही हो, तुम क्या उससे इतना प्यार करती हो, तुम उसका क्या सपना देखती हो? तभी हमारी उसका हाथ हटाती है, बोलती है कि तुम मुझे टच मत कर। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि अगर मैं टच नहीं करूँ तो कौन, ईचन टच करेगा? मैं तुम्हें ऐसा हस्बैंड वाला ड्यूटी पूरा कर ही देता हूँ। जो अपने कपड़े अनड्रेस कर रहा था जिन्हो, दरवाजा डोर को नॉक होता है। तभी हमारा हीरो जाता है, दरवाजा खोलता तो कोई और नहीं, ईचन तो डॉक्टर के साथ आया था। जिन्हो बोलता है कि तुम, बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे होगी, वैसे भी मैं डॉक्टर को बुला कर लाया हूँ ताकि उसको बहुत तेज फीवर है। तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करने के लिए चले जाता है सैन। मिस्टर जिन्हो सैन से पूछता है कि उसने तुम्हें कॉल करके हेल्प के लिए बुलाया था? तभी ईचन बोलता है कि नहीं, मैंने उसको कॉल किया था, हेल्प करने के लिए मैं ही बोला था। जिन्हो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हेल्प करो, अगर तुमको इतना ही हेल्प करा है तुमने फर्स्ट क्यों नहीं की? बात पे ईचन कुछ नहीं बोलता। फिर मिस्टर जिन्हो बोलता है कि फर्स्ट तुम उसको छोड़ कर चले गए थे, अब सेकंड चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। ईचन बोलता है कि मैं अपॉर्चुनिटी के लिए तो वापस आया हूँ। उसको नहीं लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी हीरोइन उठ जाती है, तभी यहाँ पे मिस्टर जिन्हो आता है, बोलता है कि जब से भी तुम मरी नहीं हो, अगर मर भी जाओगे तो तुम्हारा बॉडी कलर करने के लिए कोई नहीं आएगा। लगता है कि मैं तुम्हारा क्या प्रिंसेस हूँ, तो मैं हर चीज करूंगा। बोलता है कि पूरी रात मैंने तुम्हारा ध्यान रखा था, तुम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो दोगी। उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है। तभी हमारी हीरोइन उसको एक चाटा मार देती है। जिन्हो उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारा पूरा रात ध्यान रखा, तुम मुझे रिवॉर्ड देने की जगह तुमने मुझे थप्पड़ मारे। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, तुम सोचो कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, बस इस थप्पड़ का तुम्हें पे बैक तो करना ही होगा। फिर उसको इग्नोर कर देती थी। मिस्टर जिन्हो वहाँ से चले जाते हैं। हमारी हीरोइन काम पे जाती, तभी उसकी सिस्टर बाहर रहती है। तो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? वैसे भी मेरी सिस्टर बहुत वाली थी, मैं अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आई हूँ। बस की मॉम के बारे में कुछ गलत बोलने लगती। तभी हमारी
मारियन बोलती है कि अगर मेरी मॉम के बारे में गलत बोलोगे तो तुम्हें एक और चाटा मार दूंगी। और इसके बाद एग्जीबिशन के अंदर जाती है तो उसको अंदर जाने नहीं दे। बाय सिस्टर बोलती है कि तुम्हें क्या किक आउट कर दिया गया है, वैसे भी तुम अगर काम को नेग्लेक्ट करोगे तो यही होगा, तुम चाहो तो ब्रदर इन लॉ से हेल्प मांग सकती हो। फिर बोलती है उस स्टाफ से कि मैं यहाँ आई हूँ, तो बोलता है कि सॉरी मैम मुझे परमिशन नहीं दिया गया। इसके तो अपने प्रोफेसर को कॉल करते बोलती है कि सर मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा है एग्जीबिशन के। बोलता है कि वैसे तुमने बहुत काम किया, तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, ऐसा मेरे ख्याल से तुम हॉलिडे ले लो। सैन बोलते है कि किसी कोई आपको ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि ऐसा बात नहीं, काम किया इसलिए मैं तुम्हें बोला आपको रेस्ट करने के लिए। फिर बोलकर फोन कट कर देते। सब कोई और नहीं मिस्टर जिन्हो करा रहा था। जब वो अपार्टमेंट में जाती है तभी वहाँ पे चली जाती है अपार्टमेंट की ऑनर और बोलती है कि सॉरी मुझे इस अपार्टमेंट को बेचना होगा क्योंकि मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई। ऑनर बोल के जा रही होती है घर सेल करेंगे, आपको जल्द से जल्द इस घर से निकल जाना होगा। सुन के हमारे उनको तो गुस्सा आता है, उसको तो पता था कि सब कोई और उसका हस्बैंड करा रहा है। फिर बोलते है कि आंटी कोई आपको प्रेशर दे रहा है, तो बोलती नहीं ऐसा कोई नहीं कर। हमारी हीरोइन मिस्टर जिन्हो को कॉल करती, उसको अच्छा खासा सुनाती, बोलती कि आज सुबह मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम उसका बदला ऐसे निकाल रहे हो, क्या लगता है तुम मुझे ऑफिस से निकलवा दोगे, तुम मुझे घर पे नहीं रहने दोगे, तो मैं काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बिना भी कर सकती। उसको बहुत कुछ सुनाती है। इसके बाद मिस्टर जिन्हो को बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही करता होगा तो मैं तुम्हारे ब्रदर के साथ मिलकर तुम्हें चीट करूंगी, तुम्हारे ब्रदर को कितना लाइक करती है उसको अच्छा खासा सुनाती है। बोलती है कि मैं रोज किचन के साथ जाऊंगी, हैंड हाथ पे हाथ डाल के सबके सामने से, तुम्हारे सामने से जाऊंगी, मैं तुम्हें चीट करूंगी। उसको अच्छा खासा सुनाकर फोन कट कर देती है। लैपटॉप में कुछ काम कर देते तभी उसका डैड कॉल करते हैं तो अपने डैड पे गुस्सा आकर फोन कट कर देते हैं। रूम में अकेले रहती है तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है उनको देखने के लिए। तो हमारी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि मैं अपार्टमेंट को देखने के लिए आया हूँ बिकॉज ऑनर अपार्टमेंट को बेचने वाले है ना। सैन बोलती है कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायर नहीं हुआ है, मैं घर छोड़कर नहीं जाने वाले। तभी वहाँ पे ऑनर आ जाती है, बोलती है कि प्लीज तुम दोनों का प्रॉब्लम है, तुम लोग खुद सॉल्व करो, तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह से मुझे फेस करना पड़ा। ये बात सुन के हमारी उस घर से मूव ऑन कर देती है घर देखने के लिए। तभी वहाँ की मैनेजर बोलती है कि सॉरी मैम आपके लायक यहाँ पे कोई भी घर नहीं, सब बुक हो चुके हैं। सैन अपने लगेज लेकर से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जिन्हो इनका ऑडियो सुन रहे होते हैं जहाँ पे सैन उसको अच्छा खासा सुना रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया के सारे अपार्टमेंट खरीद लोगे, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम कितने भी कोशिश कर, मैं तुम्हारा छोड़ने वाली हूँ नहीं, कभी भी अच्छे से जी नहीं पाओगे। उसको अच्छा खासा सुनाती है। नो ये सब सुनकर आराम से चेयर पे बैठ जाता है। तो लगता है कोई यूज्ड टू है। ईचन आ जाता है तो सैन पूछते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो बोलते है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हाइकिंग के लिए आया था। कि तुम लगेज लेके कहाँ जा रहे हो, तो बोलती है कि मैं अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ पर उसी वजह से मुझे एक भी अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है बिकॉज वो परमिशन दे किसी अपार्टमेंट में मैं रह ही नहीं सकती। मिस्टर ईचन बोलता है कि मेरे पास एक अपार्टमेंट है, तुम वहाँ पे चाहो तो रह सकते। हमारी बोलती है ओके। जिन्हो उसको अपना अपार्टमेंट में लेके जाता है जहाँ पे वो देखती थी अपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया रहता। तभी ईचन बोलता है कि तुम यहीं पे रहोगी। तभी सैन बोलती है कि इसका रेंट मुझे खाना देना यही काफी है कि मुझे भूख लगा, तो क्या हम लोग साथ में जाए खाने के लिए। तो इस बात पे ईचन मान जाता है। इसका तो लोग बाहर जाके खा रहे होते। तभी वहाँ पे चली जाती है बेई। तो सैन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो बोलते है कि सिस्टर आप तो हो ना यहाँ पे। सिस्टर ईचन भी पूछता है कि तुम कौन हो, तो बोलती है कि मैं इसकी हाफ सिस्टर हूँ। बाय बोलती है कि प्लीज मेरी सिस्टर का बात पे ध्यान मत, मेरा नाम बाई है, मैं अब्रॉड में रहती थी, तुमने मुझसे मिला नहीं देती हैंड शेक करने के लिए। पर ईचन उसको हाथ टच भी नहीं करता। वो लोग बिना मतलब के आके मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। बोलती है कि प्लीज ब्रदर आप गुस्सा मत कीजिए। तभी ईचन बोलता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे ब्रदर बोला। इस बात पे हमारी स्माइल करने लगती है। अब बाई गुस्सा कर चली जाती है। थैंक यू बोलते ईचन को। तथा ईचन बोलता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में हेल्प चाहिए तो मेरे पास आ जाना, वैसे भी बहुत रात हो चुका है, चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। उसी तरह हम लोग को मिस्टर जिन्हो को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ को कॉल कर करके थक चुका था। असिस्टेंट बोलता है कि सर एक बार और ट्राई कर लीजिए। फिर जिन्हो बोलता है कि उसको सेंड करो मैसेज की अगर वो अपने हस्बैंड के हाउस वापस नहीं आएगी तो उसको स्ट्रीट पर सोना होगा। तभी मिस्टर जिन्हो का असिस्टेंट बोलता है कि सर आप कुछ दिनों से बहुत सारे एक्शन ले चुके हैं, नहीं लगता कि आपकी वाइफ क्या स्ट्रीट पर सोने वाली है ना, आपकी वाइफ अब करने वाली, क्यों नहीं अपनी वाइफ को अब गिफ्ट देकर उसको मनाते हैं। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि उसने मुझे थप्पा मारा, तुम चाहते हो कि मैं उसको गिफ्ट दूं, तुम जल्दी मैसेज सेंड करो। मिस्टर जिन्हो का असिस्टेंट मोबाइल निकालता है तो उसके मोबाइल पे वो मैसेज आ जाता है। जिन्हो का असिस्टेंट मिस्टर जिन्हो को बोलता है कि सर एक्चुअली आपकी वाइफ को अपार्टमेंट मिल चुका है। मिस्टर जिन्हो बोलता है कहाँ पे, तो बोलता है कि ईचन के साथ। क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, डायरेक्टली पहुंच जाता है क्लब हाउस में जहाँ पे ईचन रहता है, उसके फ्रेंड के साथ घूसा मारता है। फ्रेंड बोलता है कि जिन्हो तुम क्या पागल हो गए, और जिन्हो बोलता है ईचन से कि तुम जाओ अभी सैन को बोलो कि तुम्हारा अपार्टमेंट से मूव कर जाए। ईचन बोलता है कि जिन्हो तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, वैसे वो एक लड़की आधी रात को लगेज लेके वो कहाँ जाएगी, बहुत डेंजरस है। तभी मिस्टर जिन्हो बोलता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ का बात है, तुम इंटरफेयर ना करो। तब ईचन बोलता है कि तुम ये सब टैक्टिक यूज करना बंद कर दो। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम हो कौन हो, तुम मुझे ऑर्डर देने वाले। मिस्टर ईचन बोलता है कि वैसे मैं और जिन्हो बचपन से जानते हैं। तभी मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम क्या उसको सिस्टर की तरह ट्रीट करते हो, बोलकर वो चले जाता है। हमें सैन का दिखाया जाता है जहाँ पे काम कर रही थी और ईचन को मैसेज करती है कि तुम बोल रहे थे कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझसे मिलना चाहते हैं ताकि भूख लगा है। तो अपार्टमेंट से जैसे ही दरवाजा खोलती बाहर जाने के लिए वहाँ पे जिन्हो आ जाता है और उसका मोबाइल से फोन लेता है और देखता है कि ईचन को मैसेज सेंड लगता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा इंजॉय कर रहे हो। और जिन्हो सैन का फोन ले लेता है तो
सैन बोलती कि मेरा फोन तुम वापस करो। सैन बोलते कि जिनो तुम पागल हो गए। तो मिस्टर जिनहो बोलता है कि तुम जब भी प्रॉब्लम में रहती हो तुम हमेशा एक ही पर्सन को याद करती हो, ईचन। तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचते कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर जिनो से किस करने के लिए जाता है, तभी सैन उसको रोकती है, बोलती कि ज्यादा एक्साइटेड होने का जरूरत नहीं है। मिस्टर जिनो बोलता है को मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं है। हमारी हीरोइन जा रही होती है तभी उसको चिल्ला के बोलता है, तो अचानक फिर शांत हो जाते है। उसको लगता है कि कुछ ज्यादा बोल रहा है कि अगर तुम जैन को पसंद नहीं करती हो तो मैं उसको अब्रॉड भेज दूंगा, वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगी। बात पे सैन उसको धक्का देती, बोलती कि मिस्टर जिनो मुझे पता है कि तुम उस वुमन को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जिनो उसको चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूं मैं उसको प्यार नहीं करता हूँ। मिस्टर जिनो उसको किस करने लगता है तो हमारी हीरोइन उसको धक्का देती, बोलती कि तुम पागल हो गए हो। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम मुझे टच करना चाहती थी ना। वो अपना कपड़ा अनब्रेस करता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर देता हूँ, मैं आज तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बस इनफ हूँ और कोई नहीं। सैन बोलती कि तुम पागल है वो। तभी जिनो बोलता है क्यों ईचन कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। उससे गलत दबाने लगती। तभी हमारी हीरोइन उसके दिल सर पर मारती है सैन को, आई मीन जिनो को। जिनो बोलता है कि तुमने उसके लिए मुझे मारा। बोलती कि सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं एम्बुलेंस को अभी कॉल करती हूँ। मिस्टर जिनो बोलता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है अगर मैं मर जाऊंगा। वैसे भी अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कोई बॉदर करने के लिए नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईचन फैमिली शादी करने के लिए नहीं देगा। तभी मिस्टर जिनो बोलता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ना रहा हूँ। हमारे बोलती कि अपना मुंह बंद करो, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। उसको हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ पे डॉक्टर उसको बैंडेज करता है कि सीटी स्कैन करना होगा, तो हमारा हीरो मना करता है। तो हमारे बोलती कि तुम्हें करवाना ही हो। हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए भी डॉक्टर बोलती है तो मना करता है, बोलता है कि जिसने मुझे हिट किया मुझे घर पे कंपनी देगी। तभी हमारे बोलती है कि मैं हॉस्पिटल में तुम्हें कंपनी देने के लिए रेडी हूँ। हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन उसको अच्छे से ध्यान रख रही होती है। सैन मिस्टर जिनो को बोलती है कि मैं एक नर्स को हायर कर दूं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तभी मिस्टर जिनो बोलता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई स्ट्रेंजर मुझे इस तरह घूरे। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, भी बुलाओगे तो आ जाओगे। तो मिस्टर जिनो मना कर देता है। लगती थी मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगा, तुम क्या कंपनसेशन नहीं देना चाहोगे। हमारी बोलती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जैन को मैं बुला तुम्हारी हेल्प कर। तो बोलती है कि मैंने उससे मना किया। मिस्टर जिनो बोलता है अगर वो मेरे सामने आ गए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा फिर वो बैठ जाती है। फिर जिनो को बोलती है तुम सो जाओ मैं भी सो रही हूँ। तभी हमारा हीरो बोलते है कि मुझे चेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हीरो ने उसको हाथ रखती है चेस्ट पे और बोलती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चुपचाप सो जाओ। तो हमारा हीरो सो जाता है। मॉर्निंग सैन जब उठती है तो देखती है जिन सोया हुआ, तो बोलती है कि सोते टाइम कितना स्टूपिड एंड क्यूट लग रहा है। आरती बोलती है कि एक चीटिंग वाले मैन से तुम इतना सिंपैथी नहीं दिखा सकती हो, बोलकर चली जाती है। उसका बात सुन रहा होता है, फिर बैठ कर स्माइल पास करता है। हमारी हीरोइन आती है मिस्टर जिनो के पास दोबारा, तो बोलता है कि मैं डिस्चार्ज कब हो सकता हूँ। तो बोलते है कि तुम्हारे सर पे चोट लगा, तुम्हें एक और रात हॉस्पिटल में बिताने होंगे, भूख लगा है। जिनो बोलता है सैन से, तो सैन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे सर में चोट लगा ना कि पैर में, तुम नीचे जाओ अपने लिए खाने का सामान लेकर आओ। फिर सैन घर चली जाती है। वो अपने लिए नूडल्स लेके जा रही होती है, तभी वो देखती है सामने से उसका हस्बैंड जिनो है। वो देख कर डर जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारा हीरो बोलता है कि वैसे भी तुम यहाँ पे हो तो मैं कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी मैं पेशेंट हूँ ना, तो तुम मेरी वाइफ। ऐसा वाइफ ड्यूटी बनता है ना कि अपने पेशेंट हस्बैंड का ध्यान रखो। दरवाजा खोलती है अपने रूम का और फिर बोलते है कि तुम जाओगे कि नहीं जाओगे। तभी हमारा हीरो अपार्टमेंट के अंदर चले जाता है कि तुम कब इस हाउस से मूव ऑन करने वाली हो ईचन के। तो बोलती क्यों मैं ईचन के अपार्टमेंट से मूव ऑन करूँ, वैसे ही मैंने आप पैसे दिए हैं रेंट। तो बोलती है कि तुम उसको लाइक करती हो फिर भी रेंट दी हो। छोड़ो मैं एक पेशेंट हूँ ना, तुम पेशेंट को क्या नूडल्स खिलाना चाहोगी। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम ईचन के साथ भी यही करती हो। तो बोलती को तुम जैसे सेमलेस नहीं। तभी हमारा हीरो बैठ जाता है, बोलता है कि मैं खा लूंगा इस। तभी सैन बोलती है कि जिनो कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो। फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि एक्चुअली जिनो स्कूल टाइम से सैन को लाइक करता था। जब सैन केक लेने के लिए गई थी तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो गया था उस स्टोर के पास, बोलता है कि जो गर्ल ने केक देखा था प्लीज वो केक मुझे दे दीजिए, और केक ले जाकर को दे देता है। ये झूठ बोल रही है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अब्रॉड चली गई है, इसलिए वो केक उसके लिए लिया था पर ये वेस्ट हो चुका है, तो तुम ले लो। फिर सैन बोलती है प्रेजेंट में कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, वैसे बहुत स्कैरी है। तभी मिस्टर जिनो बोलता है कि मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम्हारे लिए स्कैरी है। तो बोलती ऑफ कोर्स। बोलते कि मिस्टर जिनो तुम बहुत बोल रहे हो। लोगों के बीच में आर्गुमेंट होने लगा। मिस्टर जिनो उसको किस कर लेता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब ईचन करेगा, मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ईचन आया था रूम के बाहर से, बोलता है कि सैन तुम अंदर हो। उसे किस करता पकड़ के, बोलता है कि उसको बोलो जाने के लिए। तभी सैन बोलते कि इम्पॉसिबल। तो मिस्टर जिनो उसको फिर से किस करता है। फिर हमारी बोलते कि तुम्हें क्या कर, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करता फिर भी तुम मुझे फोर्स क्यों करते हो। जिनो ये सुनकर गुस्सा आता है कि उससे प्यार नहीं करता, उसको दोबारा किस कर लेता है। मिस्टर जिनो बोलता है कि मैं हैंडसम हूँ, रिच हूँ, फिर भी तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती, तुम उस ईचन को लाइक क्यों करती हो। अंदर ईचन आया था, बोलता है कि तुम उसको डराओ मत। और बोलता है कि हम लोग पति पत्नी है, तुम बीच में इंटरफेयर ना करो। हमारी गुस्से से बोलती है कि जिनो प्लीज ऐसे चले जाओ। तो जिनो वहां से चले जाए। ईचन को भी सैन बोलती है कि मैं रेस्ट
करना चाहते हो प्लीज तुम जा सकते हो तो चले जाते। इस एलिवेटर से जिनो जा रहा था, उस एलिवेटर में ईवी चले जाता है, आई मीन ई चैन। तभी जिनो बोलता है कि उसने तुम्हें भी बाहर निकाल दिया ताकि तुमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। इसी बात पे हमारा हीरो बोलता है जैसे भी तुम्हें डिवोर्स देने का प्लान कर रही है, मतलब ई चैन। तभी जिनो बोलता है कि मैं उसको लाइक करता हूँ। तभी ई चैन बोलता है जैन का क्या, वो तुमको उसको नहीं करते, तुम उससे प्यार नहीं करते हो। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं जैन को लाइक करता हूँ, ऐसे ही मुझे पता है को मुझे लाइक नहीं करती है सैन, वो बोलकर चले जाता है। ई चैन बोलता है कि पता नहीं दोनों इतने एक नंबर का स्टूपिड है, एक दूसरे के अंदर फीलिंग है फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बाद सैन चली जाती है एक कस्टमर मिस्टर ली से मिलने के लिए। मिस्टर ली को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि इतना रिस्पेक्ट मत कीजिए। मिस्टर ली बोलता है कि मैंने ओल्ड मैन से बात किया है, वो रीस्टोर कल्चर रिलीक के बारे में बात है मुझे आपसे, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था आपको। हमारी हीरोइन वो जेट पेंडेंट देखकर क्या कर देती है, बोलती है कि सॉरी मैं नहीं कर सकती। वहाँ पे आ जाती है जैंग उस मिस्टर ली से अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलने के लिए। मिस्टर ली बोलता है कि तुम एक डांसर हो ना, मेरे सामने डांस करके दिखा, अगर मैं इम्प्रेस हो गया तो मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। उसी तरफ से मिस्टर जिनो जल्दी जल्दी उस क्लब के हाउस के अंदर जाता है। फ्रेंड बोलता है कि तुम इतना इमीडिएटली क्यों कर रहे हो कि तुमको समझ में नहीं आएगा, वो बोलकर चले जा रहे हैं। तभी जैन डांस करने के लिए जाती तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे सैन है, तो बोलती कि तुम मुझे ऐसे देखकर इतना खुश हो रही हो ना। तभी सैन बोलती कि वैसे तुम आई हो इन्वेस्टमेंट का बात करने के लिए, मैं मिस्टर ली को जानती नहीं हूँ, मैं एज अ कस्टमर से बात करने के लिए आई, फिर मैं तुम्हें ह्यूमिलेशन क्यों कर रही हूँ, तुम्हें बुली क्यों करूंगी। तभी जैन का असिस्टेंट और जैन दोनों सुनाने लगती है सैन को। वहाँ पे आ जाता है मिस्टर जिनो और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अगर तुमको इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है तो मेरे पास आ जाती हो। जैन को बोलता है तो सैन बोलती ओ तुम आ गए अपना लिटिल लवर को बचाने के लिए, वैसे भी इन्वेस्टमेंट है तुम दोगे। जैन चली जाती है जिनो के पास, उसका हाथ पकड़ के बोलती कि हम बस फ्रेंड है। बोलती कि ओके तुम लोग फ्रेंड हो कुछ भी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। बोलते कि जिनो कि मैं तुम्हें कंपनी नहीं दूंगी बोलकर चली जाती। इससे जिनो अपनी वाइफ के पीछे जाता है, उसके पीछे चली जाती है जैन। जैन उसको रोक के बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर जिनो बोलता है कि मैं तुम्हें इतने भी डांसर इसलिए बनाया बिकॉज मैं तुम्हें एक कंपनसेशन देना चाहता था, अब ये कंपनसेशन इवन हो गया, इसलिए तुम मेरे सामने मेरी वाइफ के सामने दोबारा मत आना। मैं तुम्हारा डांसर का करियर जो बनाया था उसको मैं बर्बाद भी कर सकता हूँ। तभी जैन बोलता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम क्या सैन से प्यार करते हो। मिस्टर जिनो बोलता है कि मेरी वाइफ है, अगर मैं उससे प्यार नहीं करूंगा तो किससे प्यार करूंगा। चले जाता है और जैन बस रोती रह जाती है और बोलती है कि सैन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैन घर जाने के बाद अपना बैग फेंकती है, बिल्लो को बहुत गुस्सा मारती है, बोलती है कि उसने बोला कि उसे प्यार नहीं करता है तो फिर वो क्या कर रहा था। तो मिस्टर जिनो दरवाजे से बोलता है कि मैं हूँ, तो बोलती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ, निकल जाओ यहाँ से। जिनो बोलता है कि अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसी लोग को परेशान कर दूंगा। फिर सैन दरवाजा खोल देती है और बोलती है कि तुम्हें जो भी कुछ बोलना है जल्दी बोलो। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं, कौन सा प्ले कर रही हो ट्रिक। हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी तुम जब अब्रॉड में थे तो जंग ने तुम्हें डम कर दिया, तुमने मुझसे बोला कि मैंने तुम्हें 2 साल बहुत झेला, इसलिए मैं अब तुम्हें 2 दिन भी नहीं झेल सकती हूँ। मिस्टर जिनो बोलता है कि मतलब तुम मुझे टॉलरेट कर रही थी, तुम मुझे लाइक नहीं करती थी लाइक, और मैं तुम्हें फिर इसको काट देती है। बोलती है कि इसमें पैसे है, तुम मुझे जल्द से जल्द अब डिवोर्स दे दो, फॉर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें रोज चीट करूंगी अनदर मैन के साथ। मिस्टर जिनो बोलता है कि तुम ईचन को लाइक करती हो, तो बोलती है हाँ मैं ईचन को बहुत लाइक करती हूँ, अगर किसी और को सोच नहीं सकते। इस बात पे हमारा हीरो उस पर चिल्लाने लगता है, फिर शांत हो जाता है। टैन बोलती है कि वैसे भी हम दोनों को झगड़े का कोई अंत नहीं है, हम लोग को अलग हो जाना ही बेटर होगा। ईचन बोलता है वो कि तुम अलग होना चाहती हो ना, ओके, वो बोलकर वैसे चले जाते हैं और हमारी हीरोइन रो रही होती है। फिर घर जाने के बाद मिस्टर जिनो अपनी वाइफ का फोटो देखता है, फिर टेबल पर कवर कर देता है उसे, फिर दोबारा उसको देखता है। नेक्स्ट डे मिस्टर जिनो सेन के साथ डिवोर्स लेने के लिए जाता है। सेन बोलती है हो गया और डिवोर्स लेकर चली जाती है। डिवोर्स ले जाने के बाद हमारा हीरो उस मैनेजर से पूछता है कि अब मैं दोबारा शादी कर सकता हूँ, तो बोलती है आज की बात अब कर सकते हैं। ये बात सुन के हमारा हीरो बाहर चले जाता है। बाहर सेन की फ्रेंड सेन को इंतजार कर रही थी हैप्पी डिवोर्स का विश देने के लिए, और बोलती कि देखो तुम्हारा डिवोर्स सेलिब्रेट करने के लिए मैं कैसे कपड़ा पहन के आई हूँ, वैसे भी नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए मैं बेटर बंदा ढूंढूंगी, तुम्हें जैसा चाहिए वैसा मैं ढूंढूंगा, वैसे भी किसी और की तरह नहीं जो कुछ भी नहीं हो। बात सुनकर मिस्टर जिनो को गुस्सा आता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वहां से चले जाते। हमारी हीरोइन रो रही होती है और बोलती है कि मैं उसको डिवोर्स दी, पता नहीं मुझे रोना क्यों आता है। तो उसकी फ्रेंड काम डाउन कराती है कि होता है। उसी तरफ मिस्टर जिनो बार में जाके अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था, तो उसका फ्रेंड समझाता है कोई बात नहीं, डिवोर्स हो गया तो तुम्हें कोई अनदर गर्ल मिल जाएगी। तभी हमारा हीरो बोलता है कि हम लोग का डिवोर्स हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता, मुझे पता है कोई ईचन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है, ईचन से इतना ही लाइक कर, तुम्हें वो कब का छोड़ कर उसके संग हो जाता। हमारा हीरो को भी समझ में आते कुछ तो पॉइंट। उसी तरफ हमारी हीरोइन ईचन के अपार्टमेंट से मूव हो रही थी, बोल रही थी कि मेरा और मिस्टर जिनो का डिवोर्स हो चुका है। ईचन को थैंक यू बोलती बिकॉज वो शील्ड की तरह यूज करे। तो ईचन बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें एक शील्ड की तरह यूज में काम आया। ईचन एंगेजमेंट के बारे में बात करने लगता है, तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं पास्ट के बात नहीं करना चाहती हूँ, जा रही होती है। उसके पास उसका डैड का कॉल आता है,
बोलता है कि तुम कहाँ पे हो, वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारा और मिस्टर जिन्हो का डिवोर्स हो रहा है, कि हमारा डिवोर्स हो रहा है, इससे आपको क्या। तभी सेन के डैड बोलता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जिन्हो तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रेव यार्ड मूव कर रहा है। ये बात सुन के हमारी हीरोइन शॉक्ड हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग को आया जाता है जहाँ पे मिस्टर जिन्हो फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम्हें वुमेन को चेस करना है तुम वुमेन का चेस करो, तुम यहाँ पे ग्रैंडफादर ग्रेव यार्ड को मूव करके क्या करना चाहते हो। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको चेस करना चाहता हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है नहीं, तुम अपनी वाइफ को क्या गुस्सा दिलाना चाहते हो। हाँ मैं गुस्सा दिलाना चाहता हूँ, वो आके मुझसे माफी मांगे। हमारी हीरोइन यहाँ पे आती है, देखती है सर ग्रैंडफादर ग्रेव यार्ड तो वैसा ही है, कोई भी उसको मूव नहीं किया। यहाँ पे हमारा हीरो को बोलते कि तुम पागल हो गए, तुम दोनों बीमार हो, वो बोलकर चली जाती है। लोग देखते हैं सेन चली जाती है अपने डैड के पास डिनर करने के लिए, क्योंकि उसके डैड उसको बुलाए थे। तो डांट लगा रहे थे कि तुम मिस्टर जिन्हो से डिवोर्स कैसे ले सकती हो, पहले तुम्हें फैमिली से डिस्कस करना चाहिए था। सेन बोलती है कौन सा फैमिली जो मुझे छोड़कर चले गया। तब उसके डैड बोलते हैं कि चुप रहो। बोलते हैं कि तुम्हें पता भी कि जिन्हो से कितना लड़की शादी करना चाहता है, तुम चुपचाप उसके संग शादी में रहो। कि जिन्हो किसी और को लाइक करता है। तो उसके डैड बोलते हैं कि कौन मैन अपने पैसा नहीं खर्चा करते किसी अनदर वुमन पर, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें उसे जल्द से जल्द बेबी देना चाहिए। बाद पे अपने डैड को बोलते हैं कि मैं उसे शादी नहीं करूंगी, मैं उसे डिवोर्स ले चुकी हूँ। उसके डैड गुस्सा को उसको चाटा मारने के लिए जाते ही तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर जिन्हो। मिस्टर जिन्हो को देखकर सेन के डैड बोलते हैं कि वैसे भी कपल में तो झगड़ा नॉर्मल बात है, तुम डिवोर्स क्यों ले लिए, वैसे भी झगड़ा नहीं होगा तो तुम लोग को ग्रो ओल्ड कैसे हो, डिवोर्स लेने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी कपल में तो होता ही है ना। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि वैसे भी मैं इसे डिवोर्स नहीं लिया, इसने मुझसे लिया है एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, चाहे तो इसी से पूछ लीजिए। ये बात सुन के हमारी हीरोइन सेन बोलती कि वैसे भी जब से मैंने तुम्हें डिवोर्स लिया मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो मिस्टर जिन्हो बोलते कि देखा इसने क्या बोला, खुद डिवोर्स लिया है। मिस्टर जिन्हो सेन के डैड को बोलता है कि मैंने फॉरेन वाला डेब्ट चुका दिया है, आपको हर सैलरी मिलेगा। मिस्टर जिन्हो कॉल आता तो बाहर चले जाता है। फिर उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम मिस्टर जिन्हो के साथ नहीं रहना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम एक अच्छे बंदे को ढूंढ कर शादी कर लो। अगर तुम जिन्हो के ड्रिंक में मिला देना तुम्हारी सिस्टर के साथ मिस्टर जिन्हो का रिलेशनशिप तो अच्छा ही होगा ना। तभी हमारी बहन बोलती है कि बाय और मिस्टर जिन्हो सपना देख रहे हो। डैड बोलते क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारी सिस्टर तुमसे बहुत सुंदर है, बॉडी फिगर बहुत अच्छा, हर चीज का तारीफ करने लगता है उसकी सिस्टर बाय का। तो मेडिसिन भी देता है उसको मेडिसिन मिलाने के लिए मिस्टर जिन्हो का। फिर मिस्टर जिन्हो वापस आता है तो सेन डायरेक्टली बोल देती है कि मेरे डैड ने ये मेडिसिन दिया है तुम्हारे दवा में मिला देने के लिए और तुम्हारा और बाय का रिलेशनशिप स्टार्ट करवाने के लिए। फिर बोल के चली जाती है। करने के बाद मिस सेन बोलती मिस्टर जिन्हो से कि तुमने पैसा और ग्रैंडफादर के ग्रेव को लेकर तुमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है ना। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा रीमैरी के लिए, ज्यादा मत सोचो, बोलकर चले जाता है। इसके बाद हमारी बाहर निकलती है, कपल को देखकर बहुत अच्छा फील होता है उसको। तभी उसको डैड फोन करते तो गुस्सा का फोन कट कर देती है, दोबारा कॉल करते तो बोलते कि अगर आप ऐसे फोर्स करोगे तो मैं जान दे दूंगी। आंटी वैंग तो बोलती क्या हुआ बेटा, तुम्हें किसी ने बुली किया। तो बोलती नहीं आंटी मुझे किसी ने बुली नहीं किया। फिर आंटी वैंग बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारा आवाज ऐसा लग रहा है तुम रो रही हो। वहाँ पे मिस्टर जिन्हो भी रहते, उन लोग का बात सुन रहे होते। नहीं आंटी एक्चुअली मैं लेक के किनारे खड़ी हूँ। तो बोलती कि तुम क्या सुसाइड करने का सोचती हो। तो बोलती आंटी मैं ऐसा नहीं करती, वो एक्चुअली अपने बेटे को सुना रही होती जानबूझ के वो चली जाए उसकी डॉटर इन लॉ के पास। बोलती कि तुम जब मत करना, मैं अभी को भेजती हुई है। सुनकर मिस्टर जिन्हो वहाँ से भागते हुए चले जाता है उस लेक के पास जहाँ पे जिन्हो रहती, जहाँ पे सेन रहती है। जिन्हो उसके पास चले जाता है। फिर जाने पर उसको पता चलता है कोई यंग लेडी कर दिया। सभी लोग बातें कर रहे थे लेक में। जिन्हो उस लेक में जाता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। तभी वहाँ पे सब लोग उसको रोक देते हैं। ये देख के हमारा हीरो बहुत रोने लगता है। जिन्हो बोलता है कि मेरी वाइफ है। तभी और लोग बोलता है कि वैसे भी इतना कोल्ड वाटर है, तुम जाओगे तो साथ मर जाओगे। मिस्टर जिन्हो वहीं पे बैठ के रो रहा होता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम कैसे मर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पीछे से हमारी हीरोइन सेन आती है तो सभी लोग बोलते हैं कि तुम इसकी वाइफ हो ना, तुम अपने हस्बैंड को काम डाउन करा, उसे लगता है कि तुम लेक में जंप कर दी हो। मिस्टर जिन्हो जल्दी अपना आंसू पोंछता है। तभी हमारी हीरोइन उसको बैग से मारती, बोलती कि नीचे क्या करो, चलो खड़े हो। तभी हमारा हीरो अपना हाथ देता है, बोलता है कि हेल्प करो। तभी उसका हेल्प करके उठाती है, बोलती कि तुम जैसे डोमिनेंट सीओ नीचे क्या कर रहा है। देखती है उसकी आंख में आंसू तो बोलते कि तुम रो रहे थे। मिस्टर जिन्हो से कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर वो कार में बैठता है। मिस्टर जिन्हो को सेन बोलती है कि वैसे भी तुम जैसे बिग बॉय कैसे रो सकते हो। मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुमको पागल हो गए हो, मुझे ऐसा लगा कि तुम पानी में तुम थी। तभी हमारी हीरोइंस को देखने लगे। सेन कुछ क्लोज आती है मिस्टर जिन्हो के पास और बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी, तो तुम क्या फिक्रमंद थे। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं टेंशन में था और तुम मर जाओगी तो मैं अपनी मॉम को क्या जवाब दूंगा, उसने बोला था कि तुम्हें ध्यान रखोगे। हमारे बोलती है कि तुम नहीं सुधरने वाले, वो बोलकर चली जाती। पीछे से ये सब जैन देख रही होती है और बहुत गुस्सा करने लगती है सेन पे। जाने के बाद मिस्टर जिन्हो अपनी मॉम को बताते हैं कि वो शायद हैप्पी न्यू ईयर पार्टी में नहीं आएगी हम लोग के साथ रियूनियन। इसकी मॉम बोलती है कि पता नहीं मैं तुम जैसे बेटे को कैसे जन्म दे रही, तुम रोमांटिक के बारे में थोड़ा भी कुछ नहीं जानते हो, अपनी वाइफ को कैसे मनाते ये भी नहीं पता, प्यार कैसे करते वो भी नहीं पता। उसकी मॉम गुस्सा कर चली जाती। इसके बाद हमारी हीरोइन रूम में बैठ के खाना खा रही होती है। कोई डोर नॉक करता है तो
एकदम ध्यान से देखती है। फिर उसको लगता है कि उसका हस्बैंड दरवाजा खोलती है तो मिस्टर जो रहता है, तो मिस्टर जिनहो रहता है, वो पूरा ड्रंक की हालत में रहता है। चैन मिस्टर जिनहो का फेस पकड़ती, बोलती कि तुम इतना ड्रंक क्यों किए हो। बोलती कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम जरा ड्रिंक करोगे तो तुम्हें कचरे के डिब्बा की तरह बाहर फेंक दूंगी। हमारा हीरो बोलता है उसका हाथ पकड़ कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे आज तक जेंटली बात करूंगा। फिर सैन बोलती है कि लगता है कि तुमको मेंटल में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, एक साइकेट्रिस्ट से मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। तभी हमारा हीरो बोलता है कि साइकेट्रिस्ट है, तो जाने लगती, तभी उसका हाथ पकड़कर कुछ ज्यादा ही क्लोज कर देता है। बोलती है कि छोड़ो मुझे। तो मिस्टर जिनहो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब मैं तुम्हें किस करता था तो मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो, कि तुम मैं किस को क्यों नहीं लाइक करती, तुम मुझसे किस क्यों नहीं करती। तो क्यूट क्यूट सा फेस बना रहा था, कुछ ही बोला ये हैंडसम मुझे बहुत लगता है हीरो। फर्स्ट टाइम इसका ड्रामा में एक्सप्लेन कर रही, फिर भी मुझे बहुत हैंडसम लगता है। लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सैन बोलती कि चलो बेड पे, तो हमारा हीरो बोलता है ओके। और जैसे ही बेड पे जाती है उसको कुछ ज्यादा क्लोज आता है, हमारी हीरो उसको टॉय दे रही, तो मिस्टर जिनहो वो टॉय के साथ ही रोमांटिक बात करने लगता है और क्यूट क्यूट मूवमेंट करने लगता है। हमारी हीरोइन थका देती है, बेड से तो नीचे गिर जाता है टॉय के साथ। फिर मिस्टर जिनहो उस टॉय के साथ ही खेलने लगता है। तभी हमारी हीरोइन बोलती कि लगता है कि तुमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मिस्टर जिनहो बोलता है कि सैन एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जिसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है, तुम्हें लगता है कि उसकी वाइफ को डिवोर्स देना चाहिए, उससे लाइक नहीं करता है। हमारी हीरोइन बोलती कि उसको डिवोर्स दे भी दिया तो मेरे तुम्हें डिवोर्स डेफिनेटली दे। दोबारा देखने के लिए जाती है तो हमारा हीरो वो टॉय पकड़ कर सो जाता है। तो ये देखकर सैन बोलती कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो मिस्टर जिनहो। वहाँ पे सैन उसको फ्रेंड को कॉल कर देती है जिनहो का फ्रेंड आता है, देखता है कि मिस्टर सैन डॉल पकड़ के सोया हो, तो उसको बोलता है कि सोने दे। तो बोलती क्यों तुम उसको लेकर नहीं जाओगे, तो बोलते नहीं जाऊंगा। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो जिनहो को, इसलिए फर्स्ट नाइट पे जब तुम लोग नाइट स्पेंड कर रहे तुम्हारे मुंह से ईचन का नाम सुन के हमारा हीरो को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया था, इसके बाद तुम्हें कभी टच नहीं किया। ये रीजन है कि मिस्टर जिनहो ने मुझे टच नहीं किया। मतलब कि हाँ यही रीजन है। बोलती कि जो भी कुछ है मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, वो चीटर है। कोई चीटर नहीं है एक्चुअली, जिन के साथ वो इसलिए बिकॉज उसके फादर ने एक बार कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसका हेल्प किया था, तो वही रीपे बैक कर रहा है। सैन बोलती है कि जो मैं बार में बदतमीजी कर रहा था मिस्टर फैंग, तो उसने मेरे को हेल्प भी नहीं किया। तो बोलती तुम गलत समझ रहे हो, मैंने उसको अब्रॉड किया, हमेशा के लिए गायब कर दिया। सब करने वाला कोई और नहीं मिस्टर जिनहो है। मिस्टर चैन ने जो तुम्हारे संग बदतमीजी किया, मिस्टर जिनहो तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, उसको तो डिसअपीयर कर दिया है। चले जाता है उसका फ्रेंड। हमारी यही सोचते कि मैं मिस्टर जिनहो को कितना गलत समझती थी, और सोचते सोचते सोफा भी सो जाती है। मिस्टर जिनहो उठता है, सैन को देखता है। जिनहो बोलता है कि लगता है कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो बोलती हाँ। बोलती है कि तुम मुझे देखते थे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के हिसाब से तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर पाते थे, तुम किसी और पे क्यों नहीं ट्राई करते हो। ये बात तो मिस्टर जिनहो बहुत गुस्सा करने लगा कि तुम मुझे कॉलर की पकड़ो, छोड़ तो छोड़ देता है। तो बाद में जाता है, ये वाला बात अपना फ्रेंड को बताता है। तो बोलती है कि उसने तुम्हें ये बोला है कि तुम किसी और के साथ क्यों नहीं ट्राई करते हो, तुम्हारी वाइफ तुमको लाइक भी करती है कि नहीं। फ्रेंड बोलता है यार मैं तो हेल्प कर रहा था कि तुम जल्दी से अपनी वाइफ को चेस करो, कुछ और ही हो गया। तभी मिस्टर जिनहो बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। तभी उसके पास कॉल आता है कि मिस्टर हीरो वापस घर आ गया है। हमारा हीरो जल्दी जाता है, जहाँ पे देखता है कि उसकी वाइफ पूरा ड्रंक की हालत में है। मिस्टर जिनहो बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझसे गुस्सा दिलाया था, अब तुम खुद ड्रंक क्यों हुई हो। हमारी हीरोइन बोलती है कि डॉक्टर ने कहा कोई होप नहीं, हम लोग दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तभी मिस्टर जिनहो बोलता है कि तुम क्या बोले, तुम्हें पता भी है। एक तरफ बोलते कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तुम एक तरफ कुछ और बोलती। तो बोलती कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस तुम्हारा हेल्प करना चाहती हूँ। फिर सैन बोलती कि अगर तुमको मेरा हेल्प नहीं चाहिए तो ओके, वो जा रही होती। तभी वो गिरने लगती। तभी मिस्टर जिनहो उसको संभालता है और बोलता है तुमने बोला, फिर उसको किस करता है। फिर बोलता है कि तुमने जो बोला दोबारा बोलना कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तभी हमारी बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारा क्योर करना चाहती हूँ डिजीज को। मिस्टर जिनहो बोलता है ओके, तुम कहाँ करना चाहोगी, गेस्ट हाउस में, बेडरूम में या फिर सोफा पे। तो बोलती है सोफा पे। कल मिस्टर जिनहो उसको कैरी करके सोफा पे सुला देता है। फिर अपना कपड़ा खोलता है, बोलता है कि तुम डर तो नहीं रही हो ना। तो बोलती कि मैं क्यों डरूंगी। जिनहो बोलता है कि होल्ड करके रखना। तभी बोलती है कि एक मिनट, तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो, अभी ये सब बकवास करने का टाइम नहीं। इसके तो लोग रोमांस करते इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जिनहो कुछ ज्यादा ही मिस्टर जिनहो का टच कर रहे थे। तो मिस्टर जिनहो बोलता है कि तुमने मुझे काफी टच कर लिया। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस चैन जग जाती है, अपना दूर हाथ हटाती। फिर बोलती है कल रात को तो हम लोग एग्रीमेंट पे थे ना। तभी मिस चैन बोलते हैं कल रात को मैंने तुम्हारा हेल्प किया था। जिनहो बोलता है कि हाँ तुमने मेरी हेल्प किया था। फिर अपना बॉडी को दिखाने लगता है कि उसका बॉडी में स्क्रैच की हुई थी। मिस्टर जिनहो बोलता है कि मुझे बेबी चाहिए। तो बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास करो, हम लोग का डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें बेबी चाहिए, मैं तुम्हें बेबी नहीं दे सकती। मिस्टर जिनहो बोलता है कि वैसे भी हम दोनों का अब एज हो चुका है, बेबी तो कर ही लेना चाहिए। बोलती है कि मुझे पहले तुम्हारा हार्ट देखना है। मिस्टर जिनहो बोलता है एक्साइटेड हो कि इसका मतलब
क्या मैं तुम्हारे साथ रीमैरी कर सकता हूँ? तभी सेन बोलते कि मैंने ये कब बोला? वो बोल के चली जाती। रूम में अंदर जाने का, अपने घर जाने का बहुत ज्यादा आई फील कर रही थी, ब्लश भी कर रही थी, अपना डॉल को मारती भी है। फिर तभी मिस्टर जिन्हो को उसके पास कॉल आता है, बोलता है कि प्लीज तुम मेरे पास वापस घर आ जाओ। तभी सेन बोलती है कि वैसे ही मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ, अगर मैं तुम्हारे घर में फिर से मूव ऑन कर दूँ तो लोग क्या बातें करेंगे? मिस्टर जिन्हो बोलता है ओके तुम मेरी लवर बन के रहो। तो बोलती है कि मैं तुम्हारी लवर नहीं बन सकती हूँ। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? तो बोलती है तुम पागल हो, फोन कट कर देती है। इसके बाद फिर से कॉल आता है ईचन से, उसे बाद में बुलाता है तो चली जाती है ईचन से मिलने के लिए। ईचन बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारा मिस्टर जिन्हो का डिवोर्स हो चुका है, तो मुझे ये बात बोलना अब सही लगता है, एक्चुअली मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सुन के हमारी उन पर सरप्राइज हो जाती है। बोलती है ईचन कि मैं पहले तुम्हें इसलिए नहीं बोला बिकॉज तुम शादीशुदा थी, पर अब मैं बोल सकता हूँ बिकॉज अब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। अगर मैं उस टाइम नहीं भागा होता तो हम लोग अभी एकदम परफेक्ट कपल होते। हमारी यून बोलते है कि अब जो भी कुछ हो खत्म हो चुका है। तभी हमारा हीरो ईचन बोलता है सेकंड मेन लीड, अगर मिस्टर जिन्हो के तुम साथ में रिकॉन्सिल हो चुका है? तो बोलती नहीं, तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं उसके साथ? फिर ईचन बोलता है सेंस है कि तुम अपना हार्ट का फॉलो करना। फिर बोलते है कि मुझे स्टूडियो में कुछ काम है, उसे हैंड शेक करके चली जाती है। जाने के बाद ईचन के पास आ जाते हैं। ईचन बोलता है कि तुम यहाँ भी पीछा करते करते चले आए। तो बोलते है कि अगर मैं नहीं आता तब को तुम लेके चले जाते, कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। कोई बात नहीं, तो मेरी वाइफ है। तभी ईचन बोलता है कि मुझे लाइक नहीं करती है। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि अगर तुम्हें लाइक नहीं करती तो किसको करती है? तो बोलती है तुम्हें करती। तो ये बात बोलता है क्या? तो बोलता है कि तुम खुद जाके देख लो। तभी मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। जब सेन जा रही होती है तभी जिन्हो उसके पीछे चले जाता है चिल्लाते हुए कि तुम कहाँ पे हो? जिन्हो देखता है कि सेन की तरफ कार आ रहा है तो जल्दी जल्दी जाता है, सेन को धक्का देता है, खुद से कार से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट करने कोई और नहीं सेंग रहती है। सेन उसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर बोलती है कि तुम मर नहीं सकते हो, अंदर रहना होगा। तभी जिन्हो बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ सेन। तभी सेन बोलती है कि तुम टाइम पे क्या बकवास कर रहे हो? आज पे सेन भी बोलती है कि हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। इसके तो लोग इमरजेंसी वार्ड पे लेके चले जाते हैं डॉक्टर। ऑपरेशन रूम के बाहर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पे आंटी वैंग आ जाती है सेन को संभालने के लिए। तो आंटी वैंग को समझाने लगे मेरा होने वाला था। तभी वहाँ पे आ गया जिन्हो, उसने मुझे बचाया। बहुत ज्यादा रो रहे होते। तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर निकलता है, वो एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली का जान बच गया, वो आउट ऑफ द डेंजर है। ये बात सुनकर सेन जल्दी जल्दी जाती है जिन्हो से मिलने के लिए। वहाँ पे जिन्हो का ब्रदर भी आया था। ब्रदर देखो बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। तो बोलता है क्यों भाई? बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझसे दूर होने वाली थी। तो बोलते है कि तुम रनिंग में जी रहे थे कि ईचन को वो लाइक करती है। तो कब बोल देखो ईचन को लाइक करती। जिन्हो की मॉम बोलती है कि एक्चुअली प्यार के मामले में इसके डैड भी ऐसे थे, इसको बिल्कुल पता नहीं कि किसी वुमेन से कैसे प्यार किया जाता है, उसको केयर किया जाता है, प्लीज इसको माफ कर देना। वो सेन को बोल रही होती है। तो इसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। इस बात पे हमारा हीरो उसको पूरा क्लियर हो जाता है वो लाइक करती है। तो मिस्टर जिन्हो बोलता है कि जब मैं ऑपरेशन रूम के अंदर जा रहा था तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे लाइक करती हो, क्या बात सच था? तो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। तो बोलता है कि ये काउंट नहीं हो। फिर हमारा हीरो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको लाइक करता है, वो भी एक्सेप्ट कर लेती है वो उसको लाइक करती है। फिर उन दोनों किस करते हैं। इसके बाद हमारे उन घर जाते तो इसके फ्रेंड सामान पैक कर रही होती, बोलती कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने जैसे शादी किया तो उसे तुम दोबारा शादी करने जा रही हो, तुम जैसे स्टूपिड करो क्या बोलो। देखने लगती, बोलती कोई बात नहीं। इसके बाद मिस्टर जिन्हो सेन घर जाती तो भी अंधेरा रहता है। जब लाइट ऑन होता है तो वहाँ पर डेकोरेशन देखती है। मिस्टर जिन्हो उसको प्रपोज करने के लिए वहाँ पे था। इसके बाद मिस्टर जिन्हो उसको प्रपोज करता तो हमारे उनको ट्रस्ट ही नहीं होता कि इतना डोमिनेंट प्रेसिडेंट उसको प्रपोज कर रहा है। देने से पहले हाथ में पहन लेते, बोलते कि मुझे एक्सेप्ट है। इसके दो लोग किस करते, किस के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। आप लोग का ड्रामा कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।